अध्याय 411 बंदर आड़ू चुराता है। एक पल में ही दुनिया बदल गई और उसने हाथ तक नहीं उठाया। लेकिन छू निंग डरा नहीं। सामने वाले की नीयत उसे मारने की नहीं थी, बल्कि लोगों को बाहर ले जाने की थी। इसके अलावा यहाँ छू निंग के पास समय भी सही था, जगह भी सही थी और लोग भी उसके पक्ष में थे। फिर वह डरे ही क्यों? जैसे ही विशाल सुनहरा भौतिक शरीर नीचे आकर टकराया, छू निंग का शरीर अचानक ड्रैगन में बदल गया। 10,000 झांग लंबा ड्रैगन शरीर जमीन से उठ खड़ा हुआ, उस उंगली की चुटकी जैसे प्रहार से बच गया जिसमें असीम हत्या की मंशा थी, और सीधे साहित्य ऋषि के सुनहरे भौतिक शरीर के सिर पर मुक्का मार दिया। सु वानछिंग ये सब पहली बार देख रही थी। न तुम सच में इंसान हो भी या नहीं। वह जानती थी कि उसके पास ये भौतिक शरीर है, क्योंकि उसने याओ जाति को निगल लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया था कि यह इतना विशाल और इतना भयानक होगा। हार्टलेस की आंखों में सिर्फ सदमा था। ये दोनों हर एक शायद शिखर स्तर के महाशक्तिशाली अस्तित्व थे, है न? हालांकि वह अब एक संत था, फिर भी वह जानता था कि दुनिया कितनी विशाल है और वह खुद सिर्फ एक चींटी भर है। अगर साहित्य ऋषि के मंत्र की सुरक्षा न होती तो उनकी लड़ाई की बची खुची शक्ति ही दोनों को पल भर में मिटा देती। छू निंग का मुक्का आता देख साहित्य ऋषि हंस पड़ा। ओह ओह ओह, तुम्हारे भौतिक शरीर की ताकत ठीक ठाक है। लगता है तुम्हारी तरफ का आदिम संत तुमने निगलकर अपने भौतिक शरीर में परिष्कृत कर लिया। तुम तो इंसान हो, फिर तुम्हारे पास ड्रैगन शरीर कैसे है? समझ गया, ये दैत्य संप्रदाय की स्वर्ग भेदी दैत्य देह तकनीक है न? सच में आश्चर्यजनक। तुम चांगशेंग परिवार की विरासत भी जानते हो, दैत्य संप्रदाय की विरासत भी, और मैंने अकादमी से सुना है कि तुम हमारी कन्फ्यूशियस परंपरा की संत वाणी भी जानते हो, है न बेटी? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी अपनी कोई विरासत नहीं, फिर वह ड्रैगन लॉर्ड तुम पर मेहरबान कैसे हुआ? मुक्का उसके चेहरे तक पहुंचा भी नहीं था कि साहित्य ऋषि हंसते हुए बोला। जब एक संत प्रकट होता है तो संसार उज्ज्वल हो जाता है और समस्त वस्तुएं मेरे लिए रुक जाती हैं। मुक्का चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, वह लग ही नहीं पाया, उसे जबरदस्ती नियंत्रित कर लिया गया। और सबसे अहम बात ये थी कि उसकी तथाकथित पाठ सिर्फ दिखावे के लिए थी। उसका मंत्र बिना किसी तैयारी के तुरंत और लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला था। साहित्य ऋषि आश्चर्य से जीभ चटकाते हुए छू निंग के ड्रैगन सिर को सहलाने लगा। अरे अरे, तुम हिल क्यों नहीं रहे? अगर तुम नहीं हिलोगे तो अब मैं हिलूंगा। छू निंग ने मन ही मन गाली दी। बिना किसी तैयारी के इंस्टेंट हार्ड कंट्रोल, मैं हिलूं भी तो कैसे, कमीने? सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी सारी दाव गूंज पूरी तरह दबा दी गई थी। लेकिन तभी छू निंग के दिमाग में कुछ चमका और उसके चारों ओर इच्छा शक्ति पूरी तरह प्रकट हो गई। तो चलो फिर मंत्रों से ही भिड़ते हैं। क्या सच में सिर्फ तुम्हारे पास ही इच्छा शक्ति है? ओह, पहले महान क्षेत्र में जो मानव सम्राट प्रकट हुआ था वह तुम ही थे। लेकिन अब पाठ करना बहुत देर नहीं हो गई। एक संत का एक विचार और समस्त वस्तुएं बदल जाती हैं। क्या तुमने नहीं देखा? साहित्य ऋषि के शब्दों में स्वर्गीय आदेश का भार था और उसका भौतिक शरीर अत्यंत भव्य हो उठा। महान नदी की तलवार स्वर्ग से उतरती है। छू निंग ने अभी पाठ पूरा भी नहीं किया था, उसके चेहरे पर पूरी तरह हैरानी छा गई। नहीं भाई, क्या वह महान नदी का जल नहीं होना चाहिए? उसके सिर के ऊपर प्रकट हुई अत्यंत दमनकारी विशाल तलवार को महसूस कर वह लगभग वहीं रह गया। क्या कन्फ्यूशियस साधक इंसान होते भी हैं? एक तलवार नीचे गिरी। वह महान नदी, जो पूरे महान क्षेत्र की सबसे लंबी और ऊंची नदी थी, तलवार बनकर सीधे नीचे गिर पड़ी। उसमें संचित सारी शक्ति एक ही झटके में टूट पड़ी। जल जैसी कोमलता, तलवार जैसी कठोरता, सब कुछ एक ही विचार में। पूरी तरह असुरक्षित छू निंग को लगभग जमीन पर गिरा ही दिया। ये देख साहित्य ऋषि खुद चौंक गया। बस इतनी ही क्षति? लगता है मेरी साधना कमजोर हो गई है। स्वच्छ वायु तलवार बनकर एक प्रहार में आकाश को हिला देती है। इस बार एक नहीं
बल्कि करोड़ों उड़ती तलवारें प्रकट हुई जिनमें असीम तीक्ष्णता थी। अगर तुम्हारी त्वचा मोटी है तो वह त्वचा काट देगी, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य भंडार लंबा है तो उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी। अब भी दबा हुआ, हिलने में असमर्थ, तीव्र पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई। चू निंग ने दांत पीसते हुए गरज कर कहा, तोड़ो। दाव का दमन अचानक गायब हो गया। चू निंग ने स्वर्ग और पृथ्वी में भव्य अक्षर लिखे, कन्फ्यूशियस की साहित्यिक पूछताछ विधि से कन्फ्यूशियस इच्छा शक्ति को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। सामने वाले का स्तर बहुत ऊंचा था। क्या एक प्राथमिक स्कूल का छात्र सच में किसी राष्ट्रीय अकादमिक को पढ़ा सकता है? क्या ये संभव है? चू निंग ने लापरवाही नहीं बरती। सामने वाले के हमले बेहद निर्दयी थे, उसका स्तर बहुत ऊंचा था। जरा भी चूका तो वह सच में मारा जा सकता था। 9 स्तरीय ड्रैगन हाथी आकाश में उठा। जहां ड्रैगन की फैली, वहां कन्फ्यूशियस इच्छा शक्ति पूरी तरह निगल ली गई। एक काला ड्रैगन साया मानो पूरी दुनिया को निगल रहा हो, जिससे किसी भी कन्फ्यूशियस शक्ति का प्रकट होना असंभव हो गया। फिर उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन साहित्य ऋषि ने सहजता से कहा, अगर मैं संसार की इच्छा शक्ति को निगल लूं, तो क्या मेरे पास और कोई साधन नहीं रहेगा? मैं कन्फ्यूशियस परंपरा का चौथा संत हूँ, मैं ही इच्छा शक्ति हूँ। बूढ़ा हंसते हुए ऊपर देखने लगा, उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसका शरीर 30,000 ली तक लड़ा। एक अकेला सवार 10 लाख सैनिकों को रोक लेता है। साहित्य ऋषि की आकृति पल भर में पीछे हट गई। अगले ही क्षण एक युद्ध घोड़े पर सवार सेनापति, जिसका शरीर चू निंग के वर्तमान रूप जितना विशाल था, जोर से नीचे आ गिरा। जैसे ही वह सेनापति विलीन हुआ, चू निंग का शरीर दूर जा गिरा। भौतिक शरीर की ताकत के लिए प्रसिद्ध चू निंग को सीधे उड़ा दिया गया। सु वानछिन पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। क्या यह मेरे शिष्य की ताकत परखने के लिए एक अभ्यास नहीं था? तो फिर यह अभ्यास जैसा क्यों नहीं लग रहा? क्या ये सही है? लेकिन वह जल्दी समझ गई। सामने वाला सीधे चू निंग को दबाकर मार सकता था, लेकिन वह सिर्फ उसकी देह को काउंटर करने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। और चूंकि वह दीर्घायु दाओ वंश के अस्तित्व को जानता था, और यह भी कि चू निंग उस वंश का भाग्य पुरुष है जिसके पास बेहद शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता है, 1/3 जीवन खोने के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाना, तो क्या वह सच में जीत सकता था? भले ही वे उसकी इच्छा शक्ति खत्म कर दें, वे उसे थका थका कर मार सकते थे, है न? वह समझ गई। सामने वाला चू निंग के अपरिष्कृत भौतिक शरीर को तराश रहा था, और बूढ़े के बाद के कर्मों ने इसे और पक्का कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी ध्वस्त, 10,000 तलवारें शरीर को भेदती हैं। बंदर आड़ू चुराता है। एक सुनहरे बालों वाला बंदर अचानक कूद पड़ा और चू निंग का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। सु वानछिन ने आंखें ढांक ली, देखने की हिम्मत नहीं हुई। चू निंग दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, उस जगह को पकड़ते हुए लगभग निराश हो गया। क्या तुम इंसान भी हो, हरामजादे? युद्ध में सब जायज है। सबसे अहम बात ये थी कि चू निंग के पास परम भौतिक शरीर था, उस जगह पर तो कोई कमजोरी होनी ही नहीं चाहिए थी। इसी पल उसे एहसास हुआ, धत्तेरे की, सामने वाले के शब्द अवधारणात्मक स्तर पर थे। एक शब्द और एक अवधारणा बन जाती थी। उसके पहले के हमले बस उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन बंदर आड़ू चुराता है को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भौतिक शरीर कितना मजबूत है। अगर उसने कहा कि वह चुराएगा, तो वह चुराएगा। जब तक तुम उससे कमजोर हो, तुम्हें चुराया ही जाएगा। हालांकि दर्दनाक था, फिर भी चू निंग ठीक हो गया। चूंकि सामने वाला उसके शरीर को तराशना चाहता था, वह कोई और चाल नहीं चलेगा। लेकिन ये बूढ़ा आखिर किस स्तर का था? उसने अपने सारे साधन इस्तेमाल कर लिए थे। वह सच में हत्या की मंशा तो नहीं डाल सकता था, है न? वह चीज तो हर स्तर पर काम आती है, दाव तो यही है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। जब सामने वाले की मंशा स्पष्ट थी, तो वह बस उसके साथ चलता रहा। 2 आकृतियां, एक पिट रहा था, दूसरा बेपरवाह बैठा हुआ था। सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
सु वानछिन की राय अलग थी, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। और हार्टलेस तो पूरी तरह भ्रमित था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है। जब चू निंग ने ये शब्द सुने, तो मानो उसकी आंखें लाल हो गईं, और वह और भी उग्रता से हमला करने लगा। लेकिन सब व्यर्थ था, स्तर का वास्तविक अंतर किसी भी चीज से पूरा नहीं किया जा सकता। साहित्य ऋषि ने भी यह महसूस किया। सामने वाले के पास एक सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार भी था, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर रहा था। खैर, अगर तुम उपयोग नहीं करोगे तो बस सहना पड़ेगा। सम्राट के हथियार द्वारा अंकित याओ जाति सभी चू निंग के ही स्तर की थीं। लेकिन उसका स्तर बहुत कम था, इसलिए वह उनका भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। इन हालात से यह स्पष्ट था कि साहित्य ऋषि, जो खुद को सर्वोच्च संत गुरु से सिर्फ एक छोटा सा स्तर नीचे बताता था, सच में बस एक ही स्तर नीचे था। क्या 80 गुना अर्ध सम्राट और 81 गुना अर्ध सम्राट के बीच बस एक छोटा सा अंतर नहीं होता? चू निंग की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका भौतिक शरीर अभी भी पूरी तरह तराशा नहीं गया था। लेकिन फिर भी वह सैकड़ों हजार वर्षों से साधना कर रहे एक आदिम संत के शरीर के लगभग बराबर था। इतनी कम उम्र में यह वाकई डरावना था। कम से कम उसका आकलन यही था कि चू निंग इस समय पूरी तरह अपनी सम्राटीय विरासत और भौतिक शरीर की ताकत पर निर्भर था। कम से कम ये शिखर सर्वोच्च की शक्ति थी, यहाँ तक कि एक अमर राजा के बराबर, जबकि इस व्यक्ति का असली स्तर सिर्फ छठा क्षेत्र था। अध्याय 412 कुछ अजीब लोग। ये स्पष्ट नहीं था कि यह लड़ाई कितनी देर तक चली, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ती गई, चू निंग और अधिक ऊर्जावान होता गया। ये तब होता है जब आप ऐसे योद्धा से आमने सामने भिड़ते हैं जिसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता पूरी तरह अधिकतम हो। यदि कोई सच्चा महान साधक ग्रेट कल्टिवेटर ऐसी स्थिति में पड़ता, तो वह सीधे प्राणघातक वार करता और आपको संभलने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अभी साहित्य के संत सेज ऑफ लिटरेचर को ऐसा करना आवश्यक नहीं लगा। बस इतना ही, तुम बहुत कमजोर हो। इस बूढ़े आदमी के लिए खुद हाथ उठाना थोड़ा शर्मनाक है। चू निंग कुछ पल चुप रहा और उसने लड़ाई जारी नहीं रखी, क्योंकि वह सच में जीत नहीं सकता था, और उसका शारीरिक शरीर, क्या वह वाकई और भी मजबूत हो गया था? बुजुर्ग महोदय, आपको क्या लगता है कि मेरी वर्तमान शक्ति क्या है? छठे लोक का एक चींटी। बुजुर्ग महोदय, मजाक मत कीजिए, मैं बस अपनी ताकत समझना चाहता हूँ। साहित्य के संत के होंठ फड़क गए। क्या बड़ी चींटी और छोटी चींटी में कोई अंतर होता है? तुम शायद 12वें लोक में हो। हाँ, 12वां लोक एक थोड़ी बड़ी चींटी। आकाशीय प्रकट सेलेस्टियल फिनोमेनन के ऊपर के लोक कौन से हैं? क्या 10वां लोक ही दाव की पराकाष्ठा है? क्या ये बस 3 ग्रेड सर्वोच्च, 9वें स्तर का अमर राजा, 81 परतों वाला अर्ध सम्राट और फिर महान सम्राट नहीं है? अगर तुम्हें ये भी नहीं पता, तो तुम किस तरह की अमर साधना कर रहे हो? सु वानछिन भी असहाय होकर आगे बढ़ी और बोली, बुजुर्ग महोदय, इस संसार का स्वर्गीय दाव पहले से ही क्षतिग्रस्त था, और सर्वोच्च तुपो केवल लिमिटलेस स्तर तक ही संभव था। इसके अलावा प्राइमल सेज ने जानबूझकर कई सत्य छिपा दिए थे, इसलिए हमें सच में पता नहीं है। सु वानछिन के सामने साहित्य के संत का रवैया कहीं बेहतर था, क्योंकि वह सोच ही नहीं पा रहा था कि सु वानछिन उससे किसी तरह का ऋण कैसे ले सकती है। चू निंग को पीटकर उसका शारीरिक शरीर मजबूत करना, क्या चू निंग खुद नहीं जानता था? थोड़ी अकड़ दिखाने में क्या गलत था? लेकिन एक नियत तलवार साधक फेटेड स्वॉर्ड कल्टिवेटर के मामले में वह किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था, नहीं ज्यादा बोलता था। कर्म बहुत भारी था, विनम्र रहना ही बेहतर था। जहाँ तक चू निंग की बात है, वह विनम्र नहीं था। लड़ना हो तो लड़ता, डांटना हो तो डांटता। इस समय चू निंग को सच में महसूस हुआ कि उसके शारीरिक शरीर की आभा काफी मजबूत हो चुकी थी। दूसरे पक्ष की आंखें मानो उसकी कमजोरियों को आर पार देख सकती थीं। उसे कई बार उसकी जांघों के बीच मारा गया था। खैर, अब कोई उसे वहां मार नहीं सकता। वह जगह अब उसके शरीर के बाकी सभी हिस्सों से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। यहाँ तक कि अवधारणा के स्तर पर भी
ये संभव नहीं था। इस समय साहित्य के संत ने चू निंग को देखा। क्या हुआ 12वें लोक का महान विशेषज्ञ, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को धन्यवाद नहीं दोगे? चू निंग और भी गाली देना चाहता था। कन्फ्यूशियस पंथ के चौथे संत होकर क्या तुम्हें ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? ये तो बस चू निंग खुद भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने खुले दिल से मुट्ठी जोड़कर कहा, धन्यवाद बुजुर्ग महोदय। साहित्य के संत ने संतोष से चू निंग के सिर पर हाथ फेरा। आह, तुम सिखाने योग्य हो। इतनी ईमानदारी देखकर सु वानछिंग ने जिज्ञासा से देखा, क्या वह कुछ देने वाला है? ये बूढ़ा आदमी बस तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम कमाल हो सु वानछिंग। ये व्यक्ति साधारण लोगों की समझ से परे है। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से कुछ देता, लेकिन लगता था कि उनका ज्यादा कोई संबंध नहीं था, बस एक आकस्मिक मुलाकात। चू निंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, वह बस जिज्ञासु था। बुजुर्ग महोदय ने अभी कहा कि वो कन्फ्यूशियस पंथ के चौथे संत हैं, लेकिन यहाँ तो केवल 3 संतों की मूर्तियाँ हैं। ओह, क्या मैंने नहीं कहा कि मैं अभी 70 के आसपास ही हूँ? ये 2 साल पहले हुआ, मैं अभी अभी संत बना हूँ। कन्फ्यूशियस पंथ में प्रवेश करके कन्फ्यूशियस मंदिर में चौथा संत बनना शायद इतना आसान नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है? साहित्य के संत ने लापरवाही से कहा और कुछ साल पहले की बात याद की। उस दिन मैंने अभी अभी पढ़ाना खत्म किया था और बाहर निकला ही था कि अचानक सुनहरी रोशनी से चमकता एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मेरे सामने आकर बैठ गया और बोला, शुन कुंग, मैं कन्फ्यूशियस पंथ का सर्वोच्च संत गुरु हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पंथ के चौथे संत बनो। क्या तुम तैयार हो? तीनों स्तब्ध रह गए। ये सच है या झूठ? सच नहीं लगता, साहित्य के संत ने आगे कहा। मैं ये कैसे मान लेता? तुम क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे पिता हो? और फिर बुजुर्ग महोदय, फिर मैंने उस सर्वोच्च संत गुरु को लात मारकर बाहर कर दिया। दमदार था न? तीनों चुप हो गए। ये सच नहीं लगता, ये तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण जैसा लगता है। बुजुर्ग महोदय, कहीं आपकी साधना में की विचलन डिविएशन तो नहीं हो गया? साहित्य के संत ने सीना फुलाया और 35 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखा। कि विचलन किस तरह का मजाक है? अगर इस बूढ़े आदमी की मानसिक स्थिति को कि विचलन कहा जाए तो तुम दोनों क्या हो? उनकी आंखें अचानक खाली हो गईं। हार्टलेस ने सोचा, क्या मैं भी इसमें शामिल हूँ? दफा हो जाओ, बौद्ध पंथ के गंजे गधे, मुझे तुम लोगों से नफरत है। साहित्य के संत ने गाली दी और हार्टलेस को लात मार दी, जो चुपचाप चला गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसे नाराज किया है, लेकिन तीनों शिक्षाओं के टकराव में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाता है, बस यही है। और अब साहित्य के संत ने आंखें संकीर्ण की, चू निंग को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बाप रे, अगर यह बात बाहरी लोगों को पता चल गई, खासकर महान क्षेत्र के लोगों को, तो सच में बहुत परेशानी होगी। चू निंग पसीने से भीग गया। ऐसा नहीं था कि तुम सच में देख सकते थे, तुम तो बस पहले से संकेत दे रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वह न तो उसे हरा सकता था, न ही उससे छुटकारा पा सकता था। बुजुर्ग महोदय, आपको क्या लगता है कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? ओह, आसान है, आसान। किसी दिन जब मैं शराब पीने बाहर जाऊंगा तो बस कह दूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो। सच उजागर मत करना, आखिर हम कन्फ्यूशियस संत हैं, हमारी प्रतिष्ठा होती है। चू निंग ने तुरंत सु वानछिंग को एक तरफ खींच लिया, पूरी तरह स्तब्ध। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या कन्फ्यूशियस संत ऐसे ही होते हैं? क्या ये कोई गंभीर व्यक्ति है? तुम बस बाहर जाकर डींग मारना चाहते हो। तियानाशुवान महाद्वीप पर कितने ही चू निंग हैं, असली चू निंग ने कुछ कहा भी नहीं, तो तुम शेखी बघारते रहो। सु वानछिंग हिचकिचाई, सच में कुछ कह नहीं पाई। शायद संत ऐसे ही होने चाहिए जैसे ये बुद्ध, लेकिन साहित्य के संत ने एक बिल्कुल अलग छवि दी। जब तुम्हें लगता कि वह कुछ करेगा, तब वह ठीक वही नहीं करता।
उसे देखकर ऐसा भी लगता था कि यह आदमी सार्वजनिक रूप से शौच भी कर सकता है। भूल जाओ, बस मान लो, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है और वह तुम्हें इससे ब्लैकमेल भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कन्फ्यूशियस पंथ इस बात को लेकर बहुत गंभीर नहीं है? साहित्य के संत उत्सुकता से झुककर बोले, अरे अरे अरे, कन्फ्यूशियस पंथ को मेरे साथ मत मिलाओ। मैं साहित्य का संत हूँ, कन्फ्यूशियस पंथ है। मैं कन्फ्यूशियस पंथ नहीं हूँ और कन्फ्यूशियस पंथ में नहीं हूँ। सफेद घोड़ा घोड़ा नहीं होता, समझे? अब चू निंग को इस व्यक्ति के बारे में कुछ नया एहसास हुआ। जिस तरह वे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो साहित्य का संत भी कोई ट्रांसमाइग्रेटा हो, वरना बातचीत इतनी अजीब कैसे हो सकती थी। स्वर्गीय राजा धरती के बाग को ढांकता है। साहित्य के संत ने भ्रमित होकर देखा। वह क्या है? कोई गुप्त संकेत? अगली पंक्ति क्या है? क्या भविष्य में ऐसे लोगों से मिलने पर मुझे इसी तरह जवाब देना चाहिए? ठीक है, ऐसा नहीं है। वो बस दूसरों से अलग है, कुछ हद तक। संकी अध्याय 413:2-1 में चू निंग वास्तव में इस व्यक्ति के प्रति जिज्ञासु था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि सामने वाले की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। हालांकि बुद्ध भी उससे बहुत ऊपर थे, लेकिन बुद्ध उसे ऐसा एहसास देते थे कि उनसे टक्कर ली जा सकती है। कम से कम चू निंग के क्षेत्र में बुद्ध की कोई विशेष हैसियत नहीं थी। सही समय, भौगोलिक लाभ और मानव सामंजस्य के साथ वह लगभग अजेय था। लेकिन साहित्यिक संत सेज ऑफ लिटरेचर ने उसे बिल्कुल अलग अनुभूति दी। शुद्ध अजेयता, सर्वव्यापी दमन, चाहे वह साधना हो या दाव की विधियां। सबसे मूलभूत अंतर ये था कि बुद्ध का धर्मकाय यहाँ अवतरित हुआ था, वे स्वयं नहीं आए थे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति सीधे स्वयं आया हुआ प्रतीत होता था, और शायद जाने का उसका कोई इरादा भी नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले प्रश्न पूछा था, यदि कोई कुएं में गिर जाए और उसे बचाने वाला ही मर जाए। इसी कारण फटे पुराने वस्त्र पहने और कुछ बेशर्म से दिखने वाले इस संत के प्रति चू निंग की भावना बहुत अलग थी। कन्फ्यूशियसवाद में कहा जाता है कि रे करुणा के विषय में किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, तो क्या भेजा गया व्यक्ति सचमुच ऐसा संत था जो झुकता नहीं? साहित्यिक संत स्पष्ट रूप से चू निंग से और कुछ कहने के मूड में नहीं था। सामने वाले की शक्ति को परखने के बाद यदि पूरी ताकत लगाई जाए तो वह शायद प्रथम स्वर्ग के अमर राजा इमॉर्टल किंग स्तर तक पहुंच सकता था। तुम्हारी तुपो ब्रेकथ्रू अभी भी बहुत धीमी है। जितनी जल्दी हो सके तुपो करो, तब तुम शिखर अमर राजा स्तर से टक्कर ले सकोगे। लेकिन उसके आगे अंतर भरने के लिए एक सच्चा जिंगजी रेल्म चाहिए। महान सम्राट की विरासत सब कुछ नहीं कर सकती, समझे? बेशक चू निंग समझता था, झूठी शक्ति केवल शारीरिक देह पर निर्भर होती है। सच्ची शक्ति जिंगजी के उत्थान और दाव की समझ से आती है। भिन्न जिंगजी स्वाभाविक रूप से दाव की भिन्न समझ लाते हैं। सु वानछिन को इस पर कुछ शिकायत थी। उसने असंतोष से कहा, मेरे शिष्य ने केवल आधे साल में साधना की है और वह पहले ही उस स्तर पर पहुंच गया है जिसे तुम अमर राजा कहते हो। तुम और क्या चाहते हो? साहित्यिक संत ने आश्चर्य से देखा। आधे साल में अमर राजा बनना बहुत बड़ी बात है क्या? मुझे तो बदबूदार विद्वान से कन्फ्यूशियसवाद का चौथा संत बनने में केवल 3 दिन लगे थे, जिसे सब सम्मान, ईर्ष्या और प्रशंसा करते थे। 3 दिन में अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर बनना क्या उससे भी अधिक शक्तिशाली नहीं? इन शब्दों की सच्चाई संदिग्ध थी। कम से कम सु वानछिन को विश्वास नहीं हुआ। इतनी विचित्र तात्कालिक उन्नति पाने के लिए दाव कितना गहन होना चाहिए? जब तक उसने अपनी आंखों से न देखा हो, वह बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। हालांकि चू निंग ने बूढ़े की मंशा समझ ली और तुरंत हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ महोदय, आप स्वयं विरासत क्षेत्र में आए हैं। मुझे डर है कि आपने पीछे हटने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। साहित्यिक संत ने भौहें उठाई, उसकी पहले की हल्की फुल्की मुद्रा गायब हो गई और उसकी दृष्टि चू निंग पर जम गई। जब तुम ये समझ चुके हो, तो ये भी जानना चाहिए कि यहाँ आने का मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी देह को मजबूत करने के लिए तुम्हें पीटना नहीं है, न ही तुम्हारे नैतिक रूप से भ्रष्ट नाटक को देखना है।
चू निंग ने सिर हिलाया। वरिष्ठ महोदय को लगता है कि केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना अभी पर्याप्त नहीं है। साहित्यिक संत तुरंत गालियां देने लगा, खुद की ओर इशारा करते हुए। मैं कर लूंगा, मजाक कर रहे हो। सबसे बड़ा अंधकार निषिद्ध क्षेत्र, जहां एक अंधकार महान सम्राट विराजमान है, और उस अंधकार सम्राट ने तुम्हें पहले ही देख लिया है। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें आसानी से जाने देगा? अगर मैं वहां गया तो एक थप्पड़ में मुझे मेरी मूल अवस्था में लौटा देगा। बाहर की दो दीर्घायु दाव वंशावलियां भी अगर मिल जाएं तो। अचानक वह रुक गया और अजीब नजर से चू निंग को देखने लगा। ओह, अब तो 3 दीर्घायु दाव वंशावलियां हो गई हैं। बुद्ध मत के उस तुदलियु को तुमने जो तरीका बताया था, उसके अनुसार श्वानयुवान दाव वंश को भी आना ही पड़ा। तस्क तस्क, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा! एक ऐसी वंशावली जो हजारों सालों से सामने नहीं आई थी, अब प्रकट हो गई है। अब वे दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और बुद्ध मत के तुदलियु के साथ चर्चा कर रहे हैं। चू निंग चौंक गया। हालांकि उसका महान सम्राट से संपर्क हुआ था, लेकिन कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं था। तो दीर्घायु दाओ वंश का क्या मामला था? क्या तुम समझ नहीं पाए? साहित्यिक संत हंसा। दीर्घायु दाओ वंश की गुप्त विधियां बाहरी लोगों को नहीं दी जाती, फिर भी तुमने उनकी विरासत प्राप्त कर ली और उनकी सर्वोच्च जिंगजी तक साधना कर ली। एक ऐसे शाही कुल में जो रक्तरेखा और प्रतिभा को सर्वोपरि मानता है, एक चू निंग, जिसका दीर्घायु महान सम्राट से कोई संबंध नहीं, वास्तव में चांगशेंग परिवार का नियत व्यक्ति बन गया। हा हा हा। इसे कौन सहन करेगा? अगर मैं होता तो बिल्कुल सहन नहीं करता, या तो उसे मार देता, लेकिन नियत व्यक्ति को मारने पर शायद नया नियत व्यक्ति फिर प्रकट न हो। ऊपर से तुम्हारे पास याओ जाति के नियत व्यक्ति का चिन्ह और 10,000 दानवों का खजाना नक्शा भी है। दोनों पक्ष अगर भिड़े तो कौन लाभ उठाएगा, ये तय नहीं। इसलिए चांगशेंग परिवार का महापूर्वज अभी चू छिंगचियू से चर्चा कर रहा है कि जब तुम्हें इस क्षेत्र से बचाया जाए तो तुम्हें सीधे ले जाया जाए। ये कहकर साहित्यिक संत ने मुस्कराते हुए दोनों को देखा। एक को दीर्घायु दाओ वंश ने आरक्षित कर लिया है, दूसरा श्वानतियन तलवार संप्रदाय ने, और एक छोटा तुदलियु बुद्ध मत द्वारा निशाना बनाया गया है। निर्दयी हार्टलेस कुछ कहना चाहता था, लेकिन साहित्यिक संत ने सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बस अपने कन्फ्यूशियस संत दादाजी के पीछे पड़े रहो। निर्दयी, उसे बोलने का भी अधिकार नहीं था। कन्फ्यूशियस मत के लोग सच में अच्छे नहीं थे, लेकिन साहित्यिक संत की आंखें अचानक तेज हो गईं और वह चू निंग को घूरने लगा। लेकिन भले ही चारों दीर्घायु दाओ वंश आ जाएं, वे इस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र को पूरी तरह साफ करने के लिए पागल नहीं होंगे। अधिक से अधिक वे तुम्हारे लिए एक मार्ग खोलेंगे, लेकिन अब दीर्घायु महान सम्राट स्वयं हस्तक्षेप करने वाला है। अगर उसने तुम्हें न देखा होता तो शायद कोई समस्या न होती, लेकिन अब जब उसने तुम्हें निशाना बना लिया है, बाहर बैठा हुआ वही दीर्घायु महान सम्राट है। क्या तुम्हें लगता है कि वह अब महान सम्राट नहीं रहा सिर्फ इसलिए कि उसकी पदवी चली गई? अंधकार जीवों का महान सम्राट, भले ही वह इस युग के महान सम्राटों को न हरा सके, फिर भी कुछ शिखर अर्ध सम्राट चींटियों को मार सकता है। तो चू निंग, इस बूढ़े को बताओ तुम्हारे पास क्या उपाय है। कम से कम तब तक टिके रहो जब तक उस संसार के लोगों से न मिल जाओ। साहित्यिक संत ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बेकार हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक कोई महान सम्राट स्वयं हाथ न बटाए। लेकिन ये दानव जाति के महान सम्राट की विरासत की अंतिम परीक्षा है और कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें इसे सहना ही होगा। ये तुम्हारा भाग्य है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इस बूढ़े से मत छुपाओ। अब बाहरी शक्तियां अपने हितों को एकजुट कर रही हैं और मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। क्या तुम सच में बाहरी लोगों पर निर्भर रहना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वे लड़ते हुए अंदर आ सकते हैं? इस बूढ़े को बताओ तुम्हारा तरीका क्या है। मुझे निराश मत करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? साहित्यिक संत ने सीधे प्रश्न किया, ये देखने के लिए कि यह महान सम्राट का उत्तराधिकारी आखिर किस स्तर का है। और चू निंग ने उसे निराश नहीं किया।
यहाँ के सभी कार्य पूरे होने के बाद मैं तूपो करने जाऊंगा। पहले महान सम्राट की तलवार गढ़ूंगा, फिर दाव अंतिम दाव एक्सट्रीम में तूपो करूंगा, और फिर स्वर्गीय दाव और सृजन की शक्ति से इस जिंगजी की चरम सीमा तक पहुंचूंगा और इस संसार के सभी जीवों को उठाकर इस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाऊंगा। उसके बाद मैं स्वयं अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और जितना दूर जा सकूं जाऊंगा। साहित्यिक संत ने कड़ी फटकार लगाए। बकवास, तुम्हारी दाव अंतिम शक्ति और ये देह, यदि तुम अपने महान सम्राट के रक्त को जला भी दो तो भी केवल शिखर अमर राजा स्तर तक ही पहुंचोगे। क्या तुम्हें पता है उस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में कितने अंधकार अमर राजा हैं? और वे साधारण अमर राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तुम कैसे निकलोगे? निकल पाऊं या नहीं, मुझे प्रयास तो करना ही होगा। अगर मैं कुछ भी न करूं और सिर्फ बाहरी लोगों पर निर्भर रहूं तो बेहतर है कि पूरी जिंदगी यहीं रुका रहूं। साहित्यिक संत ने ठहाका लगाया, आस्तीन झटकी और जाते हुए कहा, पुनर्तः मूर्ख। लेकिन जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला उसका भाव नर्म पड़ गया, मानो उसने अपने मन की पुष्टि कर ली हो। वर्तमान संसार में दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख चू छिंगचियू को छोड़कर किसी और को महान सम्राट की विरासत प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए यह विरासत पानी पीने जैसी थी। उसकी पृष्ठभूमि सामान्य मानकों से परे थी, बाकी सभी के लिए एक भी नहीं। नियत व्यक्ति होने का अर्थ है कि तुम्हारे पास महान सम्राट बनने की योग्यता है और भाग्य द्वारा संरक्षित हो। महान सम्राट का उत्तराधिकारी होने का अर्थ है कि तुम न केवल नियत व्यक्ति हो बल्कि पिछली पीढ़ी के अजेय द्वारा स्वीकृत सच्चे उत्तराधिकारी भी हो। प्राइमल सेज, महान सम्राट का अपना पुत्र होने के बावजूद इसे प्राप्त नहीं कर सका और चू निंग ने उसे निराश नहीं किया। बूढ़ा ये बड़बड़ाता हुआ चला गया कि अगर वह मर गया तो उसे कहाँ दफनाया जाएगा और क्या कोई उसे याद करेगा। एक कदम आगे बढ़ते ही उसने सड़क पर टहलते एक दंपति को देखा, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही एक तलवार प्रहार से उड़ गया। जमीन पर पड़े साहित्यिक संत ने आकाश की ओर देखते हुए क्रोध और शोक में बुदबुदाते हुए गालियां दी। इन बदमाश तलवार साधकों का स्वभाव ही सड़ा हुआ होता है। लुओ मियाओ, तुम तो ठीक हो, लेकिन ये सुवानछिंग छह जिंगजी की साधक भी इस बूढ़े को घूरने लगी। समय आने पर वह भी तुम्हारी तरह तलवार खींचेगी। शूहू ने लुओ मियाओ को स्तब्ध होकर देखा, चेहरा आश्चर्य से भरा था। पत्नी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और तुम लड़ नहीं सकती, फिर तुमने किसी को काट कैसे दिया? लुओ मियाओ ने शांत स्वर में कहा, कोई मेरी पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। वही बूढ़ा। क्या मुझे चुपचाप देखना चाहिए था? शूहू ने पल भर सोचा, फिर एक विशाल लोहे का हथौड़ा निकाला और आगे बढ़ा। साहित्यिक संत प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया और उसके चेहरे पर हथौड़ा पड़ गया। कुत्ते की औलाद, मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत करता है। क्या सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं पीटूंगा? चेहरे पर हथौड़ा खाने के बाद साहित्यिक संत पूरी तरह हार मान चुका था। वह खड़ा हुआ और शूहू उसे देखकर चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। मेरा हथौड़ा 7वें दर्जे का दिव्य हथियार है, यह मर भी नहीं गया। शूहू तुरंत मुड़ा, लुओ मियाओ का हाथ पकड़ा और भागने लगा। पत्नी, हम इसे नहीं हरा सकते, जल्दी भागो, नहीं तो मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा, वह जरूर लड़ सकता है। लुओ मियाओ को कोई परवाह नहीं थी। उसने शूहू को शांत रहने का इशारा किया और शांति से साहित्यिक संत को देखा। मैंने कन्फ्यूशियस मत में तुम्हें नहीं देखा। यहाँ तक कि संस्कारों के संत और दूसरे संत की साधना भी तुम्हारे बराबर नहीं लगती। तुम सर्वोच्च संत गुरु से बहुत दूर नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? सामने वाले में वार्तालाप की इच्छा देखकर साहित्यिक संत ने तुरंत अपने कपड़े झाड़े और हंसते हुए कहा, मैं कुछ साल पहले संत बना और सर्वोच्च संत गुरु की सिफारिश पर अपने वर्तमान पद पर पहुंचा। ये सामान्य है कि देवी लुओ मुझे न पहचाने। लुओ मियाओ ने भौहें कस ली। कन्फ्यूशियस साहित्यिक संत, जिसने 3 शिक्षाओं की चर्चा में एक नश्वर देह से तीनों शिक्षाओं के दाव पूर्वजों से दाव पर बहस की और तुरंत अर्ध सम्राट बन गया। साहित्यिक संत ने जल्दी से हाथ हिलाया।
अरे देवी लुओ, ऐसा मत कहिए। ये बूढ़ा अब भले ही जियांगहू में न हो, लेकिन किंवदंतियां अब भी चलती हैं। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ देवी लुओ भी यह जानती होंगी। ये सुनकर शू हू ने उत्सुकता से पूछा, पत्नी, ये साहित्यिक संत कौन है? मेरे छोटे भाई से इसकी तुलना कैसी है? लुओ मियाओ ने आंखें घुमा दी। हर बार तुम्हें अपने छोटे भाई की ही बात क्यों करनी होती है? ये व्यक्ति कन्फ्यूशियस मत में सबसे संभावित अस्तित्व माना जाता है जो नियत व्यक्ति अर्थात महान सम्राट बन सकता है, तुम्हारे छोटे भाई के समान। इसका दाओ और कन्फ्यूशियस मत लगभग अलग हो चुके थे। अगर इसने अपना संप्रदाय स्थापित किया होता तो उसका अस्तित्व कन्फ्यूशियस मत से कम नहीं होता, लेकिन सर्वोच्च संत गुरु ने इसे कन्फ्यूशियस मत में शामिल कर लिया और इसे चौथे संत का पद दिया। अब ये केवल सर्वोच्च संत गुरु से नीचे है। मुझे समझ नहीं आया। साफ साफ बताओ पत्नी। इसका मतलब है विद्वानों को किसी के सिखाने की जरूरत होती है। सर्वोच्च संत गुरु संसार के सभी विद्वानों के पुरखा हैं और ये दूसरा स्थान रखता है। शू हू हैरान रह गया। तो यह मेरे छोटे भाई से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हुआ। साहित्यिक संत जल्दी से आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, स्वर्गीय शिल्पकार टियांगोंग महोदय, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो बस एक बदबूदार विद्वान हूँ। आपकी तुलना मुझसे कैसे हो सकती है? लुओ मियाओ ने उसे तीखी नज़र से देखा। साहित्यिक संत भी भौंक गया। वह तियांगोंग नहीं था, लेकिन था भी। लुओ मियाओ का दाव साथी तियांगोंग नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? उसने उंगलियों से गणना की और शीघ्र ही सब समझ गया। वह तियांगोंग था और नहीं भी। तियांगोंग, जो महान सम्राट की पदवी पर निर्भर किए बिना एक अंतिम सम्राट या हथियार गढ़ना चाहता था, वैकल्पिक मार्ग पर चला, लेकिन वह मार्ग असंभव था और लगभग की विचलन तक ले गया। अब वह, लुओ मियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जो जानना नहीं चाहिए उसे मत खोजो। अगर मैंने यह न देखा होता कि तुम सर्वोच्च संत गुरु के शिष्य नहीं हो, तो वह तलवार प्रहार तुम्हारी दांव नींव ही तोड़ देता। साहित्यिक संत पसीने से भीग गया। यहाँ जुड़े मामलों का संबंध शायद कुछ विशेष अस्तित्वों से था, लेकिन व्यक्ति की पहचान में वह गलत नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राइमल सेज ने इस क्षेत्र को छूने की हिम्मत नहीं की। अगर वह करता तो भले ही मरता नहीं, आधा अपाहिज हो जाता। अब स्वर्गीय दाओ प्राइमल सेज को प्रवक्ता बनाकर 3 शिक्षाओं के लोगों में हस्तक्षेप करना चाहता है। इसे संतुलन बनाए रखना कहा जा सकता है। तुम मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें नहीं छूऊं। क्योंकि उनकी नज़र में मानव जाति भी चींटियों जैसी है। महान क्षेत्र की अनेक जातियों में ये दोनों मानव जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में मानव जाति उनकी प्रतिमा में रची गई एक जाति है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच साधना के लिए सबसे उपयुक्त अस्तित्व मानव केवल इसलिए शिखर पर हैं क्योंकि वे उनसे 3 अंश समान हैं। और ये दिव्य मानव जाति बहुत पहले पतन को प्राप्त हो चुकी है, बस कुछ ही शेष हैं। स्टिक्स के देवता लुओ शेन। सभी लोगों की सृष्टि तियांगोंग से आरंभ हुई। ये दोनों वास्तव में यहाँ ड्रैगन लॉर्ड के साथ रह रहे थे। वे अवश्य ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उन्हें खोजा नहीं जा सका। हालांकि साहित्यिक संत यहाँ इन दोनों की पहचान या उनके यहाँ होने के कारण जानने नहीं आया था। वह अकेला पर्याप्त नहीं था और चूनिंग के साथ भी पर्याप्त नहीं था। और भी शक्तिशाली अस्तित्वों की आवश्यकता थी। हम इस क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। साहित्यिक संत कुछ कह पाता उससे पहले ही लुओ मियाओ ने उत्तर दे दिया। महान क्षेत्र की अराजक दुनिया अत्यंत गंदी है। अगर उनके कारण न होता तो मेरे पति ऐसे न होते। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ कि तुम अकेले मरने यहाँ आए हो, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। और भले ही ना मरूं, मैं नहीं चाहती कि दिव्य मानव जाति फिर से सभी जातियों की नज़रों में आए। साहित्यिक संत कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोलने ही वाला था कि फिर से रोका गया। तियानश्वान महाद्वीप, भले ही महान सम्राट की रक्षा न हो, फिर भी मेरे पास मैं हूँ। दीर्घायु महान सम्राट मेरा पुराना परिचित है। भले ही वह अब अंधकार में गिर चुका हो, वह मुझे कुछ प्रतिष्ठा देगा और इस क्षेत्र में अंधकार नहीं फैलने देगा। लेकिन उसे ड्रैगन लॉर्ड ने मृत्यु से पहले वर्तमान उत्तराधिकारी को मारने का दायित्व सौंपा था।
अगर मैं इसमें हस्तक्षेप करूं तो निश्चित रूप से मर जाऊंगी। तो किसी भी दृष्टिकोण से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बार साहित्यिक संत पूरी तरह मौन था, यहाँ तक कि शब्दहीन। लंबी चुप्पी के बाद उसने बिना किसी वचन के बस इतना कहा, अगर मैं एक कन्फ्यूशियस संत के रूप में ये गारंटी दूं कि तुम्हारी दिव्य मानव जाति को भी महान क्षेत्र में बसने की जगह मिलेगी तो। लुओ मियाओ ने उपहास किया, अगर यह पता चल गया कि मैं दिव्य मानव जाति से हूँ तो मुझे डर है कि तुम्हारे सर्वोच्च संत गुरु मुझे मारने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। फिर बसने की जगह की बात कैसे हो सकती है? तुम्हारा दाव भले ही महान हो, लेकिन कन्फ्यूशियस मत में तुम्हारी हैसियत बहुत कम है। अगर तुम स्वयं कन्फ्यूशियस मत के नियत व्यक्ति बन जाओ तब शायद संभव हो, या फिर दानव संप्रदाय के लोग स्वयं मुझसे बात करने आए तब शायद मैं विश्वास करूं। इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मेरे साथ खर्च हो जाए, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अध्याय 414 भविष्य। जब साहित्य ऋषि सेज ऑफ लिटरेचर ने ये सुना तो वे स्वाभाविक रूप से निराश हो गए। वास्तव में इन दोनों को मनाना उनके बस की बात नहीं थी। चाहे वह सर्वोच्च ऋषि गुरु सुप्रीम सेज मास्टर से नीचे क्यों न हो, या कन्फ्यूशियस मत के चौथे संत क्यों न हो, इनके सामने वे पूरी तरह तुच्छ थे। उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। यदि कन्फ्यूशियन अकादमी की प्रतिष्ठा केवल दिव्य मानव जाति सेलेस्टियल ह्यूमन रेस के लिए थी तो सच में उन्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन की विभिन्न शक्तियों से छिपे हुए थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे डरे हुए थे। उनके संबंध स्वर्ग तक फैले हुए थे। वे यहाँ तक कि अंधकार महान सम्राट डार्क ग्रेट एम्परर को भी जानते थे। बस कुछ विशेष कारणों से एक मौन समझ बनी हुई थी, और इस मौन समझ का अर्थ ये था कि जब तक वे मानव जाति के पक्ष में खड़े नहीं होते, अंधकार महान सम्राट उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी साहित्य ऋषि स्वयं को थोड़ा निराश महसूस करने से रोक नहीं सके। वे खड़े हुए और बोले, क्या प्रभु लुओ मियाओ वास्तव में इस संसार के असंख्य जीवों को धुएं और बादलों की तरह मिटते हुए देखना चाहती हैं? लुओ मियाओ का उत्तर उतना ही सीधा था, यदि ऐसा ही है तो ड्रैगन लॉर्ड की महान सम्राट विरासत मत लो, सृजन भूमि लैंड ऑफ क्रिएशन मत लो। स्वर्ग और पृथ्वी का महान दाव अभी भी मौजूद है, फिर जीव कैसे नष्ट हो सकते हैं और सब कुछ कैसे पतन में जा सकता है? साहित्य ऋषि क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गए, फिर अचानक हंस पड़े। प्रभु लुओ मियाओ सही कहती हैं। आपको समझाने से बेहतर है कि चू निंग को समझाया जाए। आखिरकार उसकी प्रतिभा उत्तम है, वह स्वयं साधना कर सकता है, लेकिन तब वह यहाँ से जा नहीं पाएगा। लुओ मियाओ ने उदासीनता से कहा, इससे मुझे क्या लेना देना? साहित्य ऋषि के पास कहने को और कुछ नहीं था। वे निराश होकर मुड़कर जाने ही वाले थे, तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं चू निंग, सू वानचिंग और हार्टलेस को मना सकूं तो। लुओ मियाओ थोड़ी चौंकी। इसी क्षणिक ध्यान भान को देखकर साहित्य ऋषि तुरंत वहां से निकल गए। तो ये तय रहा, यदि मैं उन्हें दिव्य मानव जाति की रक्षा करने के लिए मना लूं तो आपको भी कार्य करना होगा। दीर्घायु महान सम्राट लॉन्जेविटी ग्रेट एम्परर आपको नहीं मारेगा। उसकी वर्तमान अवस्था मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। स्वर्णिम महान युग अभी नहीं आया है, वह अमर आरोहण के पथ पर कदम रखने के लिए ही सुप्त है। क्या वह केवल ड्रैगन लॉर्ड की एक जिम्मेदारी के लिए हम सबको मार डालेगा? और फिर यदि चू निंग केवल ड्रैगन लॉर्ड का उत्तराधिकारी होता तो ठीक था, लेकिन अब उसके पास दीर्घायु महान सम्राट की स्वयं की सर्वोच्च विरासत भी है। हा, स्वर्ग की इच्छा, ये सब स्वर्ग की इच्छा है। लुओ मियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए साहित्य ऋषि को जाते हुए देखा, उनके होंठ हल्के से फड़के। उसी समय शू वू ने आंखें सनकरी की और अपनी पत्नी को घूर कर देखा। पत्नी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? लुओ मियाओ ने आंखें घुमाईं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वह संसार का दूसरा सबसे भयानक विद्वान है और वह वास्तव में तुमसे भीख मांगने आया। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम कुछ नहीं छिपा रही? लुओ मियाओ ने शांत स्वर में कहा, मान भी लो कि मैं छिपा रही हूँ तो क्या?
क्या इतना पर्याप्त नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? शू हू स्तब्ध रह गया। ये बात सही भी थी, चाहे उसकी पत्नी सच में कुछ छिपा रही हो या नहीं, एक ही बात महत्वपूर्ण थी। वो उसकी पत्नी थी, बस यही काफी था। चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह बिस्तर पर उसे मात दे सकती थी? इसलिए शूहू ने और परवाह नहीं की और अपनी पत्नी के साथ खरीदारी जारी रखी। कन्फ्यूशियन अकादमी के भीतर अनेक कन्फ्यूशियन साधक संत की साहित्यिक धारा से उत्पन्न बोध का अनुभव कर रहे थे। ये संत वास्तव में असाधारण था, यहाँ तक कि डीन के उपदेशों में भी इतनी भव्य आभा नहीं होती थी। चूनिंग, सु वानछिंग और हार्टलेस अकादमी में टहल रहे थे, कन्फ्यूशियन मत के विशिष्ट दृश्यों की सराहना करते हुए आपस में बात कर रहे थे। हार्टलेस ने साहित्य ऋषि के उस अंतिम स्वर पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने चूनिंग को डांटा था। ये साहित्य ऋषि कन्फ्यूशियन मत में उच्च स्थान रखता है। अब वो मूलतः इस संसार के लिए अपना जीवन बदलने जा रहा है ताकि एक मार्ग खुल सके। वो तुम्हें डांट नहीं रहा था, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण का परीक्षण कर रहा था। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट न होता, तो वह अत्यंत निराश हो जाता, शायद ये भी सोचता कि उसका बलिदान व्यर्थ होगा। इसलिए उसने केवल तुम्हें मूर्ख कहा और आगे कुछ नहीं कहा। एक ओर वह तुम्हारे दृष्टिकोण से संतुष्ट था और दूसरी ओर वह नहीं चाहता था कि तुम यहाँ मरो। चूनिंग कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। मैं नहीं मरूंगा। मेरे पास अभी भी कई छिपे हुए पत्ते हैं जो संसार की समझ से कहीं अधिक हैं। सु वानछिंग को इस पर पूरा विश्वास था और अब वह लगभग पूरी स्थिति को समझ चुकी थी। बाहर से सहायता थी, लेकिन वह भीतर नहीं आ सकती थी। उन्हें स्वयं कुछ दूरी तक जाना ही होगा। वह दूरी कितनी होगी कोई नहीं जानता, और किसी को तो मार्ग साफ करना ही पड़ेगा। साहित्य ऋषि अपने जीवन की कीमत पर यह मार्ग साफ करने को तैयार था और उनके लोक से भी किसी को आगे आना होगा। केवल उसका शिष्य, न वह स्वयं, न कोई और इसके योग्य था। एक कदम बाहर रखना ही मृत्यु था। यह ऐसा मार्ग था जिससे लगभग लौटना असंभव था। कोई भी चूनिंग को दूसरा विकल्प नहीं दे सकता था। एक बार मार्ग चुन लिया गया तो अंत तक चलना ही नियति थी। अंधकार के अंत में ही प्रकाश था। कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि इस लोक में शक्ति का अंतर अत्यधिक था। सु वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, केवल उसकी हथेलियां हल्के से कांप रही थीं। हार्टलेस ने हाथों को अपनी आस्तीन में मोड़ते हुए कहा, दाताचू शायद कुछ दूरी तक जा सके, लेकिन मुझे डर है कि वह बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। यह मार्ग केवल तुम दोनों के साथ अंत तक नहीं चला जा सकता। चूनिंग हिचकिचाया, मैं किसी को जानता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा एहसास दिया जैसा किसी महान सम्राट से मिलने पर होता है, अत्यंत शक्तिशाली। लेकिन मैंने उनसे सुना है कि वे दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वो व्यक्ति तियानश्वान महाद्वीप छोड़ना नहीं चाहता था और उसने विशेष रूप से चूनिंग को सम्राट क्षेत्र से बाहर न जाने की चेतावनी दी थी। शूहू की पत्नी और उसकी धमकी देने की विधि थी सिर कलम करना। चूनिंग सुनिश्चित था कि वो उसके सामने एक सांस भी नहीं टिक पाएगा। भले ही उसे अपने मिरियड एंशिएंट लॉन्जेविटी हेवन की कुछ समझ थी, लेकिन वह वास्तव में उसके अतीत को काट सकती थी। उसकी शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए दूसरा मार्ग था दीर्घायु महान सम्राट से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना। यदि संभव हुआ तो वह उसके दृष्टिकोण को परख सकता था। आखिरकार साहित्य ऋषि की दृष्टि में दीर्घायु महान सम्राट का वास्तविक स्वरूप ही सबसे भयावह था। अंधकार महान सम्राट भले ही पूर्ण महान सम्राट न हो, फिर भी उसने महान सम्राट से परे का दृश्य देखा था। उसका अस्तित्व कितना भयानक हो सकता है, ये सोचते हुए चूनिंग जानता था कि चाहे जो भी हो, उसे प्रयास करना ही होगा। उसने लुओ मियाओ और शू वू को परेशान न करने का निर्णय लिया। वे पहले ही यहाँ थे, उनसे अपने जीवन को जोखिम में डालने को कहना उचित नहीं था। और यह सब दृश्य लुओ मियाओ की दृष्टि में था। निचले लोक की कन्फ्यूशियन अकादमी की बाधाएं उसकी दृष्टि को रोक नहीं सकती थीं। वो बस शांतिपूर्वक देख रही थी, और जब उसने देखा कि चूनिंग के पास उससे मिलने का कोई इरादा नहीं है, तो उसे कुछ संतोष हुआ।
उसका और चूनिंग का कोई संबंध नहीं था, फिर वो उनके लिए अपने जीवन की कीमत पर सहायता क्यों करे? कोई भी मूर्ख नहीं होता। अंततः हार्टलेस वहां से चला गया कन्फ्यूशियन अकादमी की स्थिति देखने और दाओ संप्रदाय दाओ सेक्ट की वर्तमान अवस्था को जानने के लिए। क्या सच में तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, या ऊपरी लोक की दाओ विरासत वास्तव में समाप्त हो चुकी है और तुम्हारी परवाह करने को कोई भी तैयार नहीं? बौद्ध संप्रदाय के पास बुद्ध थे, कन्फ्यूशियन अकादमी के पास साहित्य ऋषि। तो दाओ संप्रदाय के पास क्या था? अध्याय 415 चांदनी के नीचे संवाद। रात की आड़ में आरोहण सभा बस एक दिन दूर थी। विभिन्न परिस्थितियां पहले ही पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थीं। ये जिंगशुआन को फैंग मिंग चाहिए था। चू निंग को इन दोनों की आवश्यकता थी ताकि स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाओ की संरचना पूरी की जा सके। चू निंग ने योजना बनाई थी कि वह बाद में इस विषय पर शूहू से चर्चा करेगा। चून की साहित्य के महर्षि यहाँ आ चुके थे और बाहरी दुनिया की हालिया घटनाओं से परिचित थे। वे निश्चित रूप से आंतरिक संदेश भेज सकते थे। सभी लोग किसी एक तिथि पर सहमत हो सकते थे। कम से कम उन्हें पूरी तरह तैयार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, और अब साहित्य के महर्षि स्वयं यहाँ थे। आरोहण सभा के समाप्त होने के बाद वे बौद्ध पुत्र हार्टलेस के हृदय की गांठ को समझेंगे और उन दिवंगत आत्माओं को शांति दिलाने में सहायता करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा वही असली संकट होगा। अन्य मामलों की अब कोई चिंता नहीं थी। हालांकि रात उज्ज्वल प्रकाश से आलोकित थी, फिर भी कन्फ्यूशियस साधकों की आभा निरंतर नए क्षेत्रों में तूपों कर रही थी। ये लोग या तो सीधे साहित्य महर्षि की परंपरा में साधना कर रहे थे, या फिर उसी परंपरा के सिद्धांतों के आधार पर दाओ की अपनी समझ को गहरा कर रहे थे। दाओ मत की ओर देखें तो एक एकांत स्थान में, जहां कोई और मौजूद नहीं था, चूनिंग और सू वानछेंग कंधे से कंधा लगाए बैठे थे, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ। चमकीला चांद और विरल तारे दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, बस यूं ही पास पास टिके हुए। भविष्य की धुंध ही वह चीज थी जो उन्हें सबसे अधिक चिंतित कर रही थी। किस दिशा में जाना है, गंतव्य क्या है? क्या शुरुआत से ही इन सब बातों को न स्वीकार करना और यहीं शांतिपूर्वक जीवन बिताना बेहतर होता? लेकिन ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य विशाल हाथ उन्हें पीछे से आगे की ओर धकेल रहा हो। जिन बातों का सामना होना था उनसे बचा नहीं जा सकता था। गुरु, सू वानछेंग ने पलक झपकाई, इस जगह पर भी तुम मुझे यही बुलाने की हिम्मत करते हो? चूनिंग हंसा। वह बूढ़ा साहित्य महर्षि सब कुछ समझ चुके हैं और उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब है कि कन्फ्यूशियस मत में, जहां शिष्टाचार और नियम सर्वोपरि हैं, ये बात कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन सू वानछेंग की राय अलग थी। ये गुरु तो सोचती है कि वह बूढ़ा आदमी ही ढंग का नहीं है, इसीलिए उसने वैसी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सोचने के बाद इस गुरु को लगता है कि उसकी कही बात झूठी नहीं भी हो सकती। कुछ लोग अपनी पुरानी महिमा को यूं ही गिनाने में आनंद लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि दूसरों की नज़र में तुम्हारी महिमा बस एक साधारण बात भी हो सकती है। लेकिन अगर साहित्य महर्षि ने सचमुच 3 दिनों में अर्ध सम्राट का क्षेत्र प्राप्त किया था, तो यह ऐसी उपलब्धि थी जिस पर जीवन भर गर्व किया जा सकता था। जितना अधिक वे उदासीन दिखते थे, उतना ही सू वानछेंग उन्हें सच मानती थी। चूनिंग को जिज्ञासा हुई, गुरु ऐसा क्यों कह रही हैं? सू वानछेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं बस ये सोच रही हूँ कि जब कन्फ्यूशियस परंपरा की ऐसी सर्वोच्च सत्ता यहाँ आई है और हमारे साथ मरने तक को तैयार है, तो शायद अगर हम आगे न बढ़ने का निर्णय भी लें, तब भी कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। चूनिंग चुप हो गया। साहित्य महर्षि का आगमन शायद यही संकेत दे रहा था। उनके पास पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। या तो वे पूरे तियानश्वान महाद्वीप को बाहर निकालेंगे या यहीं मर जाएंगे। जिस क्षण उसने ड्रैगन लॉर्ड की विरासत स्वीकार की, चूनिंग के लिए लौटने का रास्ता समाप्त हो गया। ये संसार विनष्ट होने के लिए अभिशप्त था, और यदि ड्रैगन लॉर्ड की विरासत अभी भी मौजूद रहती, तो ये संसार वास्तव में बहुत बहुत लंबे समय तक टिक सकता था, यहाँ तक कि 10,000 वर्षों के बाद भी।
इसी कारण इस समय चूनिंग स्वयं से प्रश्न करने से स्वयं को रोक नहीं पाया। क्या ये संसार मेरे कारण नष्ट होने वाला है? क्या ये सभी प्राणी अन्यथा शांति और संतोष से अपना जीवन नहीं जी सकते थे, मृत्यु तक? यह एक अत्यंत गहरा नैतिक प्रश्न था, लेकिन चूनिंग के पास इसका उत्तर था। कोई नहीं मरेगा, एक भी नहीं। उसे इस विषय पर किसी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि सु वानछिंग से भी नहीं। क्योंकि यदि दैत्य जाति के महान सम्राट ने सचमुच दीर्घायु महान सम्राट को अंतिम परीक्षा सौंपी है, तो वह चूनिंग को मारने के लिए ही होगी। सिर्फ चूनिंग को, क्योंकि यह परीक्षा भी केवल उसी के लिए थी। बाकी सभी सुरक्षित रहेंगे, सु वानछिंग, हार्टलेस, जो भाग्य के व्यक्ति हैं, और अनगिनत अन्य लोग भी। यही एकमात्र तरीका था, क्योंकि उसके पास अब देने को कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उससे पहले उसे अवश्य प्रयास करना था। अब चूनिंग ने सु वानछिंग के प्रश्न का उत्तर दिया, ये नियति है। संभव है कि कल हम सब नष्ट हो जाएं, लेकिन आज हम जीवित हैं। ली बाई ने कहा था, जब मन तृप्त हो तो भरपूर आनंद लेना चाहिए और स्वर्ण पात्र को चांद के सामने खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सु वानछिंग अचानक हंस पड़ी, तुम ली बाई वाला हिस्सा छोड़ सकते हो, क्योंकि यह गुरु किसी ली बाई को जानती ही नहीं। चूनिंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया, प्राचीन लोगों को भी बौद्धिक संपदा का सम्मान करना चाहिए। जो चोरी, उल्लंघन या साहित्यिक नकल करते हैं, उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सु वानछिंग ने इस पर विचार किया, ये बात कुछ हद तक सही भी लग रही थी। इसलिए उसे इतना चिंतित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सु वानछिंग ये भी जानती थी कि सबसे अधिक चिंता करने वाली वह नहीं थी, अब वह चूनिंग द्वारा उगाए गए पंखों की छाया में सुरक्षित थी। इसके विपरीत शिष्य ही वह था जो हर बात पर सबसे अधिक सोचता था। सु वानछिंग ने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराते हुए चूनिंग का सिर अपनी बाहों में ले लिया और बार बार सहलाने लगी। ये भाव, ये दिन निश्चिंत छोटा अमर, भविष्य की सारी चिंताएं मिट जाती हैं, केवल उज्ज्वल चांद को आलिंगन कर अनंत निद्रा। चूनिंग ने पलक झपकाई, मैं चूनिंग हूँ, चांद नहीं। ये तो बस एक अलंकार है। कविताओं और पद्यों में क्या वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों का संकेत नहीं किया जाता। गुरु सही हैं, लेकिन उस दैत्य संप्रदाय की स्त्री की बात करें। साहित्य महर्षि ने कहा कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है, और पहले उसने बिना किसी स्वार्थ के तलवार भेंट की थी। वह वास्तव में कौन है जिसे साहित्य महर्षि शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाली कहें? संभव है कि उसके परिवार में कई महान सम्राट हों, और दैत्य संप्रदाय ने कभी 4 महान सम्राट उत्पन्न किए थे, तो क्या ये कहना गलत है कि उसकी पृष्ठभूमि मजबूत है? लेकिन गुरु पृष्ठभूमि का अर्थ वर्तमान में मौजूद पृष्ठभूमि होता है। क्या महर्षि के कथन में कोई छिपा अर्थ है, जैसे कि उसका परिवार अब भी जीवित है? नहीं तो ऐसा कहना असंभव होता। सु वानछिंग कुछ क्षण हिचकिचाई, वैसे इस समय इस गुरु के सामने किसी और स्त्री की चर्चा करना क्या अनुचित नहीं है? तो फिर नहीं करेंगे, गुरु की बात करें। इस गुरु के बारे में क्या बात करनी है? तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, सब देख चुके हो, और मेरी प्रकृति से भी भली भांति परिचित हो। तो भविष्य की बात करें। क्या सच में मेरे बारे में बात करने लायक कुछ भी नहीं है? सु वानछिंग की आवाज ठंडी थी, लेकिन स्वर कोमल। ये शब्द किसी धमकी की तरह नहीं थे, बस एक स्वाभाविक उत्तर थे। चूनिंग समझ गया और उसे बुरा नहीं लगा। तो भविष्य में तुम घर पर बच्चों के साथ रहोगी, और मैं बाहर जाकर दूध के पैसे कमाऊंगा। सु वानछिंग झुंझला गई, हम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं सोच रहा था कि बहुत समय तक बेटा रहने के बाद एक दिन पिता भी बनना चाहूंगा। पहले सु वानछिंग को ऐसे बेहयाई भरे शब्दों का उत्तर देना नहीं आता था, लेकिन अब वह निपुण हो चुकी थी। भविष्य की जरूरत नहीं, अभी कर सकते हैं। तुम सुनना चाहते हो न? नहीं, लेकिन भविष्य में विचार कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अपनी वर्तमान पहचान का आदी हूँ। उपाधियाँ तो बस थोड़ा सा मजाक हैं। किसके हाथ में सत्ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक सब खुश हैं। इतने नियमों की क्या जरूरत? अगर इतने नियम हों, तो वे भी उन विद्वानों जैसे बन जाएंगे।
विद्वानों के साथ ऐसी बातें कहाँ होती हैं, गुरु और शिष्य को साथ देखना कहाँ संभव है। सु वानछिंग ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, तब तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ। लेकिन ये शैली कुछ अजीब नहीं है। ये गुरु हर दृष्टि से तुमसे कमजोर है, फिर भी तुम्हें नीचे रहना ही पसंद है। क्योंकि शायद मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। तुम कहना चाहते हो कि मैं बूढ़ी हूँ, है न? मुझे बस लगता है कि मैं अभी माता पिता की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है, गुरु। जो सक्षम होता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वही सक्षम। अध्याय 416। ये दोनों तो पहली ही मुलाकात में घुल मिल गए, है ना? उन दोनों के लिए ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चाहे वे जितना भी सोचते, रास्ता सिर्फ एक ही था, आगे बढ़ना। जब वे यहाँ तक आ ही गए थे, तो क्यों ना पूरी कोशिश की जाए। ये बिल्कुल भी सु वानछिंग की एनालिटिक्स की गलत व्याख्या नहीं थी। उसने अभी तक सु वानछिंग के साथ बच्चे नहीं किए थे, इसलिए वह किसी भी हालत में डार्क फॉरबिडन जोन में दफन नहीं होना चाहता था। उसने अपने मन को शांत किया और पूरी कोशिश की कि बाहर निकले और भी आगे बढ़े। रात बहुत जल्दी बीत गई। अगले दिन वे दोनों बाहर नहीं गए, क्योंकि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं थी। जहाँ तक कन्फ्यूशियन अकादमी की बात थी, वहाँ आरोहण सभा असेंशन असेंबली की पूरी तैयारी चल रही थी। उस समय अनगिनत साधक कल्टिवेटर्स भाग लेने आते, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता था। हर आरोहण सभा लगभग एक ही दिन में समाप्त हो जाती थी। समग्र शक्ति का आकलन करने का तरीका बेहद सरल था। सभी को एक छोटे संसार स्मॉल वर्ल्ड में फेंक दिया जाता, और फिर वहां खुला युद्ध होता, सब बनाम सब। अंतिम विजेता और उसके बाद रैंक में आने वाले 9 लोग, कुल 10 ही आरोहण के योग्य माने जाते। इतना ही क्रूर और सीधा तरीका था। क्या सच में किसी को प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका मिलता? असंभव। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, जब तक अंत तक टिके रहते हो, वही आपकी काबिलियत मानी जाती। कन्फ्यूशियन अकादमी के डीन, जो स्वर्गीय दाओ हेवनली दाओ के प्रवक्ता थे, भी पूरी तरह सतर्क थे। जरा सी चूक की हिम्मत नहीं थी। ये स्वर्गीय दाओ का उन पर भरोसा था, लेकिन तलवार अमर सु स्वॉर्ड इमॉर्टल सु भी इस सूची में क्यों थी? और ये लुओ मियाओ कौन थी? सु वानछिंग, हार्टलेस, लुओ मियाओ, इन 3 नामों को उसने पहले शायद ही कभी सुना था। हार्टलेस एक नया सा नाम था, उस बौद्ध शिष्य का, जिसने बोधि वृक्ष के नीचे 1000 वर्षों तक ध्यान लगाया था। कहा जाता था कि उसने बुद्ध से भेंट की थी, लेकिन ये बात अब भी विवादास्पद थी। मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने परम संत गुरु से भेंट की। वह मन ही मन सोचता, कौन मानेगा? अगर बुद्ध तुमसे मिले होते, तो तुम्हें अपना पहला शिष्य क्यों नहीं बनाया? लेकिन कन्फ्यूशियन अकादमी ने सच में एक संत को देखा था। इस समय बूढ़ा डीन बहुत चिंतित था। उसे डर था कि इस प्रतियोगिता स्थल की रैंक शायद पर्याप्त मजबूत न हो। स्वर्गीय दाओ शक्ति क्यों प्रदान करता है? दुनिया को मजबूत करने के लिए। अगर दुनिया मजबूत न हो, तो वह सीधे टूट जाएगी। आरोहण की लालसा में हर कोई निश्चित रूप से जान की बाजी लगा देगा। हार्टलेस और लुओ मियाओ की तो बात ही छोड़िए, उसने खुद सु वानछिंग की ताकत देखी थी। समाधान सोचने से पहले ही साहित्य संत सेज ऑफ लिटरेचर उसके बगल में खड़े थे, व्यवस्था को देखते हुए बुदबुदा रहे थे। बूढ़े साहब, इस प्रतियोगिता के लिए ये संसार बहुत कमजोर है। क्या तुम्हें डर नहीं कि सु वानछिंग एक ही तलवार से इसे चीर देगी? उसने पहले भी एक तलवार से लगभग इस दुनिया को फाड़ दिया था। डीन ने बेबसी से कहा, वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पूरी ताकत से 8वें क्षेत्र के बराबर संसार बनाया है। इससे ऊपर सच में मेरी क्षमता से बाहर है। और वरिष्ठ, आप अत्यंत सम्माननीय हैं, कृपया मुझे बूढ़ा साहब न कहें। साहित्य संत ने भौं चढ़ाई, असंतुष्ट होकर बोले, तुम 1000 साल से भी ज्यादा उम्र के हो, मुझसे कहीं बड़े। ये बूढ़ा आदमी इस साल सिर्फ 75 का है। तुम्हें बूढ़ा साहब कहने में क्या गलत है? क्या तुम मेरे सामने जवान बनने की कोशिश कर रहे हो? डीन निरुत्तर रह गया। जवान शब्द तो महिलाओं के लिए होता है।
ऊपर से हमने आपकी दलीलें और शक्ति देखी है, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये संत सच में अजीब था। मेरी ताकत यहीं तक सीमित है। अब स्वर्गीय दाव की शक्ति के साथ भी बस इतना ही हो सकता है। वरिष्ठ की बातों से लगता है कि बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। साहित्य संत ने जोर से सिर हिलाया। जब सु वानछिंग दुनिया को चीर सकती है, तो तुम्हारे इस छोटे प्रतियोगिता स्थल से क्यों डरेगी? तो संत का आशय। डीन की आंखें चमक उठीं। आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, कृपया मदद करें। शायद संत स्वयं एक हाथ बटा दें। साहित्य संत ने डीन को देखा। मैं मदद कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी मदद की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, तुम मुझसे विनती करो, और अगर तुम विनती करोगे तो मैं मदद कर दूंगा। डीन के मुंह का कोना फड़क गया। क्या आप सच में इतनी छोटी बात की परवाह करते हैं? वह पहले ही सिर खुजला रहा था और अब यह व्यक्ति आ गया था, ऊपर से कन्फ्यूशियन अकादमी का ही सदस्य। अकादमी की नींव और क्षेत्र की रक्षा के लिए उससे विनती करना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, है ना? जैसे ही डीन हाथ जोड़ने वाला था, साहित्य संत ने गंभीर चेहरे से उसे रोक लिया। सिर मत झुकाओ, तुम्हारी कन्फ्यूशियन टोपी गिर जाएगी। रो मत, बदमाश हंसेंगे। डीन, अगर दोबारा मौका मिलता तो वह कभी नहीं मानता कि सामने वाला व्यक्ति एक संत है। ये सच में बहुत बेशर्म है। बस मेरी नीयत परख रहे हो, है ना? ठीक है, मेरी नीयत तो अच्छी ही है। साहित्य संत ने यूं ही हाथ हिलाया और प्रतियोगिता का छोटा संसार कई गुना फैल गया। पहले की प्रतियोगिताओं में अगर लोग मर गए तो आरोहण के अवसर के लिए कई साधक मृत्यु से नहीं डरते। मर गए तो मर गए, ये ठीक नहीं। स्वर्ग जीवन को संजोने का गुण रखता है। ऐसा करते हैं, कुछ टोकन बना देते हैं। भीतर और बाहर मरने में अंतर होगा, इसे जीवन रक्षक उपाय समझो। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, वरना लोग जान की बाजी नहीं लगाएंगे। साहित्य संत उत्साह से बोला, संसाधनों की होड़ में जानलेवा लड़ाई ही सबसे उपयुक्त तरीका है। डीन फिर चुप हो गया। क्या आप सच में महान विद्या के संत हैं? लगता है परम संत गुरु की शिक्षाएं ऐसा अनोखा व्यक्ति नहीं बना सकती थी। लगता है ये व्यक्ति कुछ भटक गया है, लेकिन उसकी शक्ति ये दर्शाती है कि उसके दाव को किसी रूप में मान्यता मिली है। उसकी विद्या और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल मेल नहीं खाते। जब आप उसकी रचनाएं पढ़ते हैं तो लगता है कि यह संत कितना महान और पूजनीय है, लेकिन जब उससे बात करते हैं तो मन में आता है कि क्या ये व्यक्ति सबके सामने ही श्रौच कर देगा। तो हम संत के सुझाव के अनुसार ही करेंगे। साहित्य संत मुस्कुराया, सिर हिलाया और डीन के सिर पर थपकी दी। सीखने योग्य बच्चा। डीन गुस्से में था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अभी तो आप ही कह रहे थे कि मैं आपसे बड़ा हूँ, तो फिर एक बड़े होकर मेरा सिर थपथपाना क्या ठीक है? इस बीच चूनिंग और दूसरा व्यक्ति अब तक प्रकट नहीं हुए थे। बस एक छोटी लड़की कभी कभी सामने आती, हाथ में तरबूज के बीज लिए, सबको व्यस्त देखती। कभी कभी वह वापस जाकर खबर भी दे आती। आखिरकार तलवार स्वामी और चूनिंग एक साथ नहीं सो रहे थे, इसलिए त्यानश्वान का खबर देना ठीक था। एक दिन पल भर में बीत गया। अगली सुबह कन्फ्यूशियन अकादमी के द्वार पूरी तरह खुल गए। कई छोटे साधक अकादमी के बाहर जमा थे देखने के लिए, जबकि तीनों शिक्षाओं के शीर्ष साधक भीतर प्रवेश कर गए और जल्दी ही बैठकर समारोह देखने लगे। और आरोहण सभा में जाने वाले पोशु स्तर के साधक पूरे 1000 थे। हर साल 1000 संख्या दाऊजी महल के संतों के बराबर लगती थी। पत्नी, क्या तुम सच में इस सभा में भाग लेने वाली हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी? अगर तुम आरोहण कर गईं, तो क्या मुझे छोड़ दोगी? बकवास मत करो। क्या तुम अपने छोटे भाई के साथ आरोहण नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मैं न करूं तो तुम्हें कैसे मुंह दिखाऊं? तो बात यह है, पत्नी, इसका मतलब तुम अब भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन सच कहूं तो हमारी पत्नियां बराबर की सुंदर हैं, मगर मुझे लगता है मेरी पत्नी थोड़ी ज्यादा सुंदर है। चूनिंग ने बेबसी से कहा, मैंने सच में कभी ऐसा नहीं सोचा। निश्चिंत रहो। ओह ओह,
वैसे मैं अपनी पत्नी के साथ भाग लेने आया हूँ। भाई चू, क्या तुम भी भाग ले रहे हो? मैं नहीं, मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही आया हूँ। दोनों पुरुष बातें करते रहे जबकि सु वानछिंग ने लुओ मियाओ की ओर देखा। लगभग उसी पल सु वानछिंग को कुछ समझ आ गया। तुम हो? लुओ मियाओ की आंखों में मुस्कान थी। मैं ही हूँ, वाकई तुम ही हो। दोनों पुरुष ये संवाद सुनकर चुप हो गए। लगता है ये एक दूसरे को नहीं जानते। शायद पहली नज़र में ही तालमेल बैठ गया। अध्याय 417, इस पल का इंतजार। असल में इस छोटे संसार में होने वाली यह प्रतियोगिता चू निंग ने पहले जो कुछ भी देखा था उससे कहीं अधिक भव्य थी। एक ही प्रतियोगिता जिसमें वॉइड ब्रेकिंग रन के संत भरे पड़े थे और वे सभी डुअल कल्टिवेशन की चरम अवस्था में थे। अगर ये लोग बाहर निकल आएं तो क्या वे बाकी 3 महान संप्रदायों को पलट नहीं देंगे? अगर वे एकजुट हो जाएं तो उनसे लड़ना वास्तव में बेहद कठिन हो जाएगा। हजारों साधक सभी एक ही असेंशन ऊर्ध्वगमन के स्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे। चू निंग ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। कहें तो आज उसे हेवनली डाओ को देख पाना चाहिए। उसे देखने के बाद वह पहले उसे जोर का एक तमाचा देगा। और अगर इसके समाप्त होने के बाद असेंशन का द्वार खुलता है तो शायद उसे फैंग मिंग से भी मिलने का मौका मिल जाए। जब चू निंग ये सब सोच ही रहा था तभी हार्टलेस वहां आ पहुंचा। उसने शूहू और लुओ मियाओ पर ध्यान नहीं दिया बल्कि सीधे चू निंग के पास आकर खड़ा हो गया। उपकारी चू, हमारी मूल गणनाओं के अनुसार क्या आज इसका अंत होना चाहिए? ये संसार स्थिर होगा और स्वर्ग पृथ्वी का महान दाव प्रकट होगा। चू निंग ने सिर हिलाया। चून की बौद्ध संप्रदाय ने संदेश फैलाने में मदद की है और हमारे बीच मित्रता भी है, इसलिए पृथ्वी के दाव के लिए तुम्हें पाताल लोक तक पहुंचाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिवंगत आत्माओं को मुक्त करने में कितना समय लगेगा? हार्टलेस स्वयं भी इस बारे में निश्चित नहीं था। अगर मैं गुरु द्वारा दिए गए जादुई खजाने पर निर्भर रहूं तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां कितनी दिवंगत आत्माएं हैं। चू निंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने महसूस किया कि शायद इस संसार की रचना के बाद से अब तक जमा हुई अनगिनत दिवंगत आत्माएं पाताल लोक में ढेर हो चुकी होंगी। पहले जो प्राइमल सेज स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव का प्रबंधन करता था, शायद उसे इन बातों की परवाह ही नहीं रही होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो मैं उपकारी को कष्ट देता हूँ। उपकारी का कर्म असीम है। हार्टलेस ने दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम किया, फिर सु वानछिंग की ओर देखा। उपकारी सु, ये भिक्षु अब उस जीवन टोकन को इकट्ठा करने जा रहा है। मुझे उपकारी सु के साथ अभ्यास स्पारिंग करने की प्रतीक्षा रहेगी। सु वानछिंग ने अचानक कहा, छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। तुम शायद अंत तक जीवित रह सकोगे। क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ी यह स्त्री जिसे चू निंग अपनी भाभी कहता था, शायद असली साजिशकर्ता थी। वही सब कुछ योजनाबद्ध कर रही थी और ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड शायद उसी के पास था। तलवार साधकों के बीच वे एक दूसरे को भांप सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वह तीखी आभा होती है जो वे छोड़ते हैं। बाहर घूमते समय पहचाने जाना बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा उसने जिस दुष्ट मार्ग की तलवार साधना की थी उससे उसे विशेष अंतर्दृष्टि मिली थी। ये स्वॉर्ड हाथ्स का टकराव था, दूसरी ओर वास्तव में ग्रेट एम्परर की तलवार मौजूद थी। लुओ मियाओ ने इसका खंडन नहीं किया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ मुस्कान और चुनौती झलक रही थी। अगर तुम चाहती हो तो आकर ले लो, एक छोटी लड़की से खेलना। हार्टलेस भ्रमित हो गया। उसका क्या मतलब था? सच कहें तो वह अब एक फेटेड पर्सन था और वह वास्तव में सु वानछिंग के साथ अभ्यास करना चाहता था ताकि उनके बीच का अंतर देख सके। उसे जीत हार की परवाह नहीं थी। अगर संभव होता तो वह स्वयं सु वानछिंग को आगे बढ़ने की सिफारिश भी करता, क्योंकि उससे उसे उसके पति के लिए एक अनुरोध करना था, ग्रेट एम्परर के उत्तराधिकारी और उस पर कृतज्ञता का ऋण। हालांकि चू निंग ने दोनों महिलाओं के इस रहस्यमय टकराव के निहित अर्थ को समझ लिया था और वह कुछ बातें अनुमान लगा सकता था।
गुरु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाली यही व्यक्ति थी। अगर ऐसा ही है तो मेरी पत्नी की बात सुनो, बस कहीं छिप जाओ, नहीं तो निर्दोष लोग घायल हो सकते हैं। हार्टलेस मुस्कुराया। निर्दोष लोगों को चोट पहुंचना मजाक था, आखिर वह एक फेटेड पर्सन था। अविश्वास से भरा हार्टलेस जल्दी ही वहां से चला गया और सु वानछिंग भी चू निंग से कुछ शब्द कहने के बाद रवाना हो गई। लुओ मियाओ उनके पीछे चली गई। शुहू भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे वहीं रुकने की चेतावनी दी गई। शुहू जमीन पर उकड़ूं बैठ गया, पूरी तरह असहाय दिखाई दे रहा था। भाई चू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बेकार हूँ? मेरी पत्नी दूसरों से लड़ने जा रही है और मैं बस देख ही सकता हूँ। चू निंग को समझ नहीं आया कि उसे कैसे दिलासा दे। क्या उसकी अपनी पत्नी भी वैसी ही नहीं थी? और लगता है तुम नहीं जानते कि तुम्हारी पत्नी वास्तव में कितनी भयानक है न? उसकी शक्ति ने उसे मृत्यु के खतरे का एहसास कराया था। हालांकि ये व्यक्ति निश्चित रूप से जानलेवा लड़ाई के इरादे से नहीं आई थी, वह शायद खास तौर पर गुरु के साथ अभ्यास करने के लिए ऐसा कर रही थी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाभी काफी शक्तिशाली लगती हैं। भाई शू, क्या मैं तुम्हें पहले बैठने की जगह ढूंढने ले चलूं? क्या इससे तुम्हें परेशानी होगी? नहीं, यह कोई परेशानी नहीं थी। डीन उसे सम्मान फेस देगा। इसी समय कई साधक पहले ही अपने जीवन टोकन इकट्ठा करने जा चुके थे और कन्फ्यूशियस संप्रदाय का डीन हेवनली डाओ के प्रवक्ता के रूप में चुपचाप ये सब देख रहा था। भीड़ में कई लोग पहले से तैयार थे, उनके पास तरह तरह के गुप्त हथकंडे थे। आखिरकार भले ही यह सभा अंतिम रैंकिंग पर केंद्रित थी, लेकिन अंत तक जीवित रह पाना पूरी तरह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। हर किसी के पास 3 शिक्षाओं 3 टीचिंग्स के दाओ वंश जैसी शक्ति नहीं थी, इसलिए निर्णायक क्षणों में ये गुप्त चालें काफी कारगर हो सकती थीं। तभी अचानक किसी ने कुछ देखा। अरे, वो हरे कपड़ों वाली महिला काफी सुंदर है। पता नहीं किस घर की युवती है। अगर शादीशुदा नहीं है तो क्या मैं जाकर बात करूं? तुम सु वानछिंग को नहीं जानते, वही जिसने 2 दिन पहले सराय में अकेले ही 30 ढीले साधकों को मार डाला था। तो छोड़ो, लेकिन उसके सामने जो लंबी टांगों वाली है टस्क, उसे मैं नहीं पहचानता। काफी अच्छी लगती है, क्यों न जाकर नमस्ते करें? सु वानछिंग को बहुत से लोग पहले ही जान चुके थे। उसके सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी के कारण हर कोई उसे देख सकता था। यह महिला बहुत निर्दयी थी, उसे उकसाया नहीं जा सकता था और वह एक तलवार साधक थी। लेकिन सामने चल रही लंबी टांगों वाली महिला भी सु वानछिंग से कम सुंदर नहीं थी। अगर वे सु वानछिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, तो क्या इस वाली के पास भी नहीं कर सकते? हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़े, बोलने से पहले ही उन तीखी आंखों ने उन्हें जकड़ लिया। तुम काफी साहसी हो, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इस मामूली 6 रन की सु वानछिंग से कम खतरनाक हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहीं इस दुनिया से मिट जाओगे? एक साधक हंसा। साहसी ही फलते फूलते हैं, काया भूखे मरते हैं। फिर क्या हुआ अगर? लुओ मियाओ ने हल्की सी ठहाका लगाया। तो फिर तुम उस अगर से कभी नहीं मिलोगे। सु वानछिंग की आंखों में उन कुछ साधकों के शरीर मानो मिटा दिए गए और किसी ने भी ये दृश्य नहीं देखा। दूर खड़े साहित्य संत ने जीभ चटकाए और आश्चर्य से कहा, उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी, फिर भी नहीं गए। उनकी हिम्मत सच में बड़ी है। मैं तो उस बूढ़ी औरत को उकसाने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। एक तीखी तलवार उड़ती हुई आई और सीधे साहित्य संत पर वार किया, लेकिन वह पिछवाड़ा उठाए भाग गया। सु वानछिंग की आंखें शांत थीं, मानो उसे जरा भी परवाह न हो। लुओ मियाओ को भी परवाह नहीं थी, बस हल्के से हंसी, मानो ये सब उसके लिए तुच्छ हो। शुरू होने वाला है, सु वानछिंग। तुम बिल्कुल घबराई हुई नहीं लगती, बल्कि उत्साहित हो। सु वानछिंग का उत्तर बेहद सीधा था। क्या आज वही दिन नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ? अध्याय 418। जैसे ही वह प्रकट हो, उसके सिर को पकड़ लो। अचानक घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और औपचारिक संगीत चारों ओर फैल गया। सभी की दृष्टि उस ओर मुड़ गई,
जहां शुभ बादल उमड़ आए और उनके साथ एक भव्य आभा फैल गई। कन्फ्यूशियस संप्रदाय द्वारा आयोजित आरोहण सभा स्वाभाविक रूप से कन्फ्यूशियस वातावरण से परिपूर्ण थी। अनेक कन्फ्यूशियस संत उपस्थित थे और स्वर्गीय दाओ के प्रवक्ता के रूप में वृद्ध डीन ने सभा की अध्यक्षता की और स्वर्गीय दाओ को पधारने का आमंत्रण दिया। तीनों शिक्षाओं, तीन संप्रदायों के लोग सभी उपस्थित थे और जिन प्रमुख संप्रदायों के अनेक वरिष्ठ इस आयोजन में भाग लेने के योग्य थे, वे भी निरीक्षण के लिए आए थे। बाहर के असंख्य साधक भीतर होने वाले हर परिवर्तन को देख रहे थे। यद्यपि आरोहण सभा हर वर्ष होती थी, फिर भी यह व्यापक ध्यान आकर्षित करती थी। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि अगला आरोहण उसी का हो। कन्फ्यूशियस संप्रदाय श्रद्धापूर्वक स्वर्गीय दाओ को आमंत्रित करता है कि वो पधारें और इस महान समारोह की अध्यक्षता करें। सभी शिष्यों ने ऊपर की ओर देखा। स्वर्गीय दाओ के ऊपर एक महान दृश्य प्रकट हुआ और एक धूसर वस्त्रधारी वृद्ध आकृति क्षण भर में आकाश में प्रकट हुई। उसने आसन ग्रहण नहीं किया, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर सिमटती हुई आंखों की एक जोड़ी में परिवर्तित हो गया और पल भर में ही लुप्त हो गया। ये संकेत था कि स्वर्गीय दाओ आ चुका है और इस समय निरीक्षण कर रहा है। ये देखकर वृद्ध डीन ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत हजारों शिष्यों को संबोधित किया। पिछली सभी आरोहण सभाओं में अराजक युद्ध का स्वरूप अपनाया गया है, जिसमें अंतिम 10 विजेता आरोहण का अधिकार प्राप्त करते हैं। महान दाओ निर्दय है और आरोहण संसार के सभी साधकों की आकांक्षा है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। जो अंत तक खड़े रहेंगे वे क्रमशः आरोहण का अधिकार प्राप्त करेंगे और अपने आरोहण के दिन की प्रतीक्षा करेंगे। भीड़ उत्साह से जयकार करने लगी। वास्तव में अधिकांश लोगों के पास आरोहण का कोई अवसर नहीं था। न तो वे लड़ाई में जीत सकते थे, न ही दूसरों से बेहतर षड्यंत्र रच सकते थे। जो भाग नहीं लेते थे वे केवल तमाशा देखते थे। जहर देना और हत्या जैसी बातें ही सबसे बड़ा मनोरंजन थीं। विशेषकर यदि 3 शिक्षाओं में से किसी को फंसाकर मार दिया जाए तो वह और भी रोचक होता। हालांकि यह काफी कठिन था और इस बार लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या कोई सुखद आश्चर्य सामने आएगा। यदि ऐसा ही है तो तुम सभी अपनी टोकन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करो। तुम्हें तुरंत परीक्षण भूमि में भेज दिया जाएगा, जहां तुम संसार के शीर्ष 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करोगे। ये शब्द सुनते ही किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं की। सभी ने तुरंत अपनी टोकन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और प्रकाश की धाराओं में बदलकर परीक्षण भूमि में विलीन हो गए। जैसे जैसे मैदान में लोगों की संख्या घटती गई, सु वानछिन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने बस उदासीनता से दूर खड़ी लुओ मियाओ की ओर देखा। अवसर शायद इसी व्यक्ति से जुड़ा था, लेकिन उसे ड्रैगन लॉर्ड की तलवार की वास्तविक शक्ति का पता नहीं था। परंतु आखिरकार वह एक महान सम्राट की तलवार थी। उसे आसानी से छीना नहीं जा सकता था। जीवन मृत्यु का युद्ध या कुछ और। तर्कतः बात जीवन मृत्यु तक नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वह भली भांति जानती थी कि उसकी वर्तमान साधना और शक्ति की प्रगति उसके शिष्य तक पहुंचने से बहुत दूर थी और आरोहण के विषय में भी वह शायद अपने शिष्य की कोई सहायता नहीं कर सकती थी। वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकती थी, पूरी शक्ति लगाकर जितना प्राप्त हो सके उतना प्राप्त करने के लिए। हर कोई चूनिंग जैसी भयावह प्रगति नहीं कर सकता था, न ही हर कोई वह सब अनुभव कर सकता था जो चूनिंग ने किया था और महान सम्राट की विरासत की स्वीकृति प्राप्त कर सकता था। इसे चूनिंग के लिए वरदान कहने के बजाय यह अधिक ऐसा था जैसे महान सम्राट ने उस पर जबरदस्ती एक जिम्मेदारी डाल दी हो। उसे छोड़ने के लिए मजबूर करना, कुछ बातों को त्यागने और कुछ को छोड़ देने के लिए। उसका शिष्य जितना शांत था उतना ही वह जानती थी कि चीजें इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं हैं। बाहर निकलना बहुत कठिन होगा, लेकिन चाहे जितना भी कठिन हो उसे प्रयास करना ही होगा। यदि उसने कोशिश नहीं की तो शायद कोई अवसर बचेगा ही नहीं। यदि वह अपने शिष्य की सहायता कर सके, सु वानछिन ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, सच्चा स्नेह क्षणिक रोमांस नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक संग साथ होता है, और जब तक वह दीर्घ लक्ष्य प्राप्त न हो जाए उन दोनों में से कोई भी अनुपस्थित नहीं हो सकता। यदि स्वर्ग और पृथ्वी अन्यायी है तो वह न्याय की खोज करेगी जब तक वह अंत तक न पहुंच जाए।
सु वानछिंग ने बिना हिचकिचाए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, सुनहरे प्रकाश में बदलकर उस छोटे संसार में प्रवेश कर गई। और पास ही खड़ी लुओ मियाओ का भाव शांत था। सु वानछिंग को प्रवेश करते देख वह भी तुरंत पीछे पीछे चली गई। साधकों ने जयकार की। इसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक दृश्य प्रकट हुआ। इसमें असंख्य साधकों के स्थान दिखाई दे रहे थे और उनमें से प्रत्येक की स्थिति का प्रसारण हो रहा था। परीक्षण भूमि अत्यंत विशाल थी। सभी को यादृच्छिक रूप से भेजा गया था और परीक्षण को तेज करने के लिए एक पुरस्कार भी रखा गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर एक दिव्य स्तरीय जादुई कलाकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ऐसी वस्तु इस संसार में अत्यंत दुर्लभ थी। हे, अब समझ आया, मेरी पत्नी ने ये चीज लेकर कन्फ्यूशियस संप्रदाय को बेच दी थी, तो अगर मैं इसे अभी वापस छीन लूं तो सीधे इन कन्फ्यूशियस लोगों से पैसे कमा लूंगा। चूनिंग मुस्कुराया। उसे कोई परवाह नहीं थी। दिव्य स्तरीय वस्तु शूहू के पास मौजूद चीजों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वो बस हंसा और दूर आकाश की ओर देखने लगा, मानो किसी चीज को खोज रहा हो। अचानक चूनिंग की आंखें तेज हो गईं। मिल गया। भाई शू, मैं जरा शौचालय जाकर आता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी सीट देखता रहूंगा। मैं बिल्कुल भी किसी को इसे लेने नहीं दूंगा। और इसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर धूसर वस्त्रधारी वृद्ध वास्तव में ये दृश्य देख रहा था। इस पीढ़ी के आरोहण प्रत्याशी कुछ असाधारण प्रतीत हो रहे थे, विशेषकर सु वानछिंग नाम की वह। लेकिन आरोहण प्रत्याशी तो प्रत्याशी ही हैं, मगर आखिर याओ जाति वाले अभी तक आए क्यों नहीं हैं? क्या वे इस बूढ़े के साथ खेल कर रहे हैं? वे अब तक क्यों नहीं पहुँचे? तर्क के अनुसार उन्हें आधा महीना पहले आ जाना चाहिए था। अब तक न आना क्या यह उसे आग के गड्ढे में धकेलने जैसा नहीं है? क्या उसे सीधे आरोहण मार्ग खोलकर इन लोगों को जंगली प्रदेशों में फेंकना पड़ेगा? इतना रक्त तत्व यूं ही चला जाएगा? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? वृद्ध लगभग रोने ही वाला था। अचानक प्रकट हुए आरोहण प्रत्याशी और वह आद्य संत जो पहले से ही इस संसार में मौजूद था और जिससे वह छेड़ने का साहस भी नहीं करता था, इन सब ने उसे दुविधा में डाल दिया था। ऊपर से वह लुओ मियाओ, एक बदबूदार लोहार की पत्नी, ऐसी लगती थी कि वो उसे किसी भी क्षण चीर सकती है, और वह अभी भी उसे घूर रही थी। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम प्रकट हुए। स्वर्गीय दाओ को प्रतिक्रिया का अवसर भी नहीं मिला कि एक अंधकार में शक्ति ने तुरंत उसके शरीर को भेद दिया। यदि पहले होता तो वह बचाव कर सकता था, लेकिन अब वह रत्ती भर भी प्रतिरोध नहीं कर सका। पृथ्वी दाओ की चरम शक्ति भले ही अभी पूर्ण न हो, फिर भी उसके लिए पर्याप्त थी, जिसने अपनी दाव की नींव का आधा हिस्सा खो दिया था। कौन है? वृद्ध ने अचानक दहाड़ लगाई। दूसरों को इसका पता नहीं चला, लेकिन उसके सामने अंतरिक्ष को चीरते हुए आई एक आकृति अब उसे मजबूती से दबोचे हुए थी। स्वर्गीय संप्रदाय के साधु वस्त्र पहने एक युवक के होठों पर मुस्कान थी। मुझे लगा था कि तुमसे लड़ना कठिन होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे गुरु के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो। जैसा सोचा था, तुम याओ जाति के लिए जासूस ही हो। सोचो, एक क्षेत्र का स्वर्गीय दाव होकर भी तुम दुष्टों की सहायता करते हो। फैंग मिंग ने अपने चारों ओर उमड़ती पृथ्वी दाव की शक्ति के साथ इस तथाकथित स्वर्गीय दाव को आसानी से जकड़ लिया। उसकी आंखों में रोष था और वह ठंडे भाव से वृद्ध को देख रहा था। दुष्ट याओ जाति की सहायता करना, आम जनता में अराजकता फैलाना, क्या तुम स्वर्गीय दाव कहलाने योग्य हो? धिक्कार है। चूनिंग फैंग मिंग से कुछ देर बाद पहुंचा। इस समय फैंग मिंग पूरी शक्ति से इस तथाकथित स्वर्गीय दाव को दबाए हुए था और चूनिंग थोड़ी दूरी पर हवा में खड़ा, हाथ पीठ के पीछे बांधे, मौन खड़ा था। क्या मुझे अब ये जिंगशवान को बुलाना चाहिए? आखिरकार तुम्हारे आदमी को मैंने यहीं देख लिया है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद चूनिंग ने फिर भी अपनी ही शक्ति से अपनी आभा छिपा ली, ये देखने के लिए कि फैंग मिंग क्या कर रहा है। शत्रु को सतर्क करना उचित नहीं था। अध्याय 419। तुम यहाँ क्यों हो? दैवीय श्रेणी का जादुई कलाकृत।
स्वर्ग और पृथ्वी की उस चोटी पर वास्तव में एक दैवीय श्रेणी का जादुई कलाकृत है। परीक्षा स्थल के भीतर कुछ साधक दूर स्थित उस ऊंचे पर्वत शिखर को घूरते हुए उत्तेजना से कांप उठे। दैवीय श्रेणी का जादुई कलाकृत, ये तो एक असाधारण खजाना है। तुरंत ही एक साधक ने शून्य को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि एक ही तलवार प्रहार ने उसके आध्यात्मिक की ग्रह को भेद दिया। छिपा हुआ साधक बिना हिचक आगे बढ़ा और अंतिम प्रहार कर दिया। मूर्खों, वह चीज तुम्हें आपस में लड़ाने और एक दूसरे को मारने के लिए है। लेकिन मैं आरोहण नहीं करना चाहता, मैं बस और लोगों को मारना चाहता हूँ। मैं यहीं घात लगाकर बैठा रहूंगा, हे। ये कहकर वह फिर से अपना अस्तित्व छिपा लेता है। उधर दूर स्थित सु वानछिंग ने इस संसार को तेजी से समझ लिया। उसने ये भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उस पर किसी प्रकार की सुरक्षा थी, शायद किसी टोकन के कारण। उसकी पैनी दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यही सुरक्षा उनके अस्तित्व को बनाए हुए है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर वे यहाँ मर भी जाएं, तो बाहरी दुनिया में नहीं मरेंगे? क्या सच में ऐसी विधियां मौजूद हैं? संभवतः कन्फ्यूशियन संप्रदाय के पुराने डीन ने साहित्य के ऋषि से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया होगा। इस संसार की स्थिरता लगभग वास्तविक संसार के समान है। उसके शिष्य के अनुसार ये रूसी नेस्टिंग डॉल्स जैसा है। यहाँ का स्वर्गीय दाव कभी ऐसी विधियां नहीं रख सकता। ये निश्चित ही साहित्य के ऋषि की रचना है। ऐसा लगता है कि साहित्य का ऋषि भी जानता है कि लुओ मियाओ का अस्तित्व साधारण नहीं है। ये निष्कर्ष उसने तब निकाला जब उसने देखा कि सबसे दूर की पर्वत चोटी पर पहले से ही एक आकृति खड़ी है। लुओ मियाओ वह शू हू की पत्नी और छू निंग की तथाकथित भाभी। और ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही सु वानछिंग को देख चुकी थी और उसे अत्यंत उकसाने वाली नज़र से घूर रही थी। ये देखकर सु वानछिंग ने जरा भी देर नहीं की। उसकी तलवार इच्छा चारों ओर उमड़ पड़ी और वह पल भर में पास पहुंच गई। लेकिन रास्ते में कई साधक एक दूसरे पर घात लगाकर सीधे प्रहार कर रहे थे। सु वानछिंग ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया और क्षण भर की झिझक के बाद उसने सीधा निर्णय लिया। पहले इन सभी परेशान करने वालों को साफ किया जाए। 10,000 झांग लंबी तलवार प्रकाश धरती से उठी। जहां जहां तलवार इच्छा फैली, वहां की हर वस्तु तलवार बन गई जो आसपास सब कुछ भांप सकती थी। और एक ही क्षण में अनगिनत छिपे हुए साधक एक ही तलवार प्रहार से मारे गए। वे अपनी आध्यात्मिक की तक का उपयोग नहीं कर पाए। उनकी अपनी की और रक्त ही उन पर आक्रमण का साधन बन गए। उसने पहले लुओ मियाओ को ढूंढने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति का संहार करने लगी। अन्यथा दूसरों के हस्तक्षेप से बड़े संकट की आशंका थी। बौद्ध संप्रदाय के हृदयहीन हार्टलेस के स्थान पर उसे न तो आरोहण में रुचि थी और न ही किसी और चीज में। आरोहण कर भी लिया तो क्या, आखिरकार याव जाति के मुंह में ही तो जाना है। वो बस ये देखना चाहता था कि उसके और सु वानछिंग के बीच कितना बड़ा अंतर है। आखिरकार वह महान सम्राट के उत्तराधिकारी की दाव संगिनी है। वह महान सम्राट के उत्तराधिकारी से स्पार नहीं करेगा। उसने छू निंग को साहित्य के ऋषि से अभ्यास करते देखा था। सिर्फ एक आकस्मिक झटका ही उसे मार सकता था, लेकिन सु वानछिंग से तो वह कुछ वार विनिमय कर सकता है। पर जैसे ही महान युद्ध शुरू हुआ, उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसके शरीर के भीतर की इच्छाशक्ति इतनी तीक्ष्ण क्यों लग रही थी कि वो उसे नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा था। और अगले ही क्षण उसने देखा कि अनगिनत साधक पल भर में गिरकर मर गए। हार्टलेस की आंखें सदमे से फैल गईं। ये कैसी विधि है? क्या इसका मतलब है कि मेरी अपनी चीजें ही तलवार बनकर मुझे मार देंगी? वह स्वयं इसलिए सुरक्षित था क्योंकि वह सु वानछिंग और छू निंग को जानता था। हार्टलेस ने कठिनाई से निगलते हुए सोचा, ये कमबख्त तलवार साधक इंसान ही नहीं है। बौद्ध संप्रदाय क्रोध नहीं पालता, लेकिन हार्टलेस सच में इसे सह नहीं पा रहा था। अगर सु वानछिंग चाहती तो वह भी यहीं मर चुका होता। क्या यह इंसान है? क्या हम एक ही स्तर की समझ पर हैं? साधारण संत सु वानछिंग द्वारा दबाए जाते हैं, सु वानछिंग छू निंग द्वारा दबाई जाती है।
छूनिंग साहित्य के ऋषि द्वारा और साहित्य का ऋषि महान सम्राट द्वारा। इस क्रम को वह बदल नहीं सकता। इसलिए हार्टलेस ने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी और बस एक स्वर्ण घंटी ढाल बना ली, खुद को ढांकते हुए। बस तमाशा देखना ही काफी है, वरना वो सच में कुछ और कर ही नहीं सकता था। कभी कभी अंतर इतना बड़ा होता है कि इंसान टूट जाता है। तुम लड़ भी नहीं सकते, हर मोड़ पर मात खा जाते हो तो बस हार मान लो। इस समय कई साधक अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है। उनका विचार था जो भी सिर उठाएगा उसे चुपचाप मार दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे सहते हुए उस दैवीय कलाकृत की ओर बढ़ेंगे, उसे लेंगे और भाग जाएंगे। तभी किसी ने अचानक देखा कि सु वानछिंग हवा पर सवार होकर गुजर रही है। तुरंत किसी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्रिया पूरी होने से पहले ही उसे अपने शरीर में की और रक्त उफनते हुए महसूस हुए और वह तुरंत गिरकर मर गया। क्षण भर में अनगिनत साधक रक्तमिष्ट में बदल गए और वहीं ढेर हो गए। ये क्या हो रहा है? वांगेर अचानक मर कैसे गया? वह तो शून्य भेदन साधक था। क्या यह नहीं कहा गया था कि सिर्फ शून्य भेदन साधक ही आ सकते हैं? ये तो नहीं कहा गया था कि कोई इतना शक्तिशाली भी होगा। धिक्कार है, ये सु वानछिंग है। सब लोग जल्दी पीछे हटो, भागो, वह हमें मारने आ रही है। बाहर इस अचानक घटित दृश्य ने उपस्थित सभी संतों को स्तब्ध कर दिया। नहीं, पहले कभी ऐसे लड़ा जाता था क्या? तुम एक अकेली 1000 संतों को चुनौती दे रही हो। और सबसे बड़ी बात, सिर दिखाओ तो तुरंत मरो, सिर ना दिखाओ तो भी मरो। उसकी दैवीय चेतना की सीमा में आने वाला हर व्यक्ति मर रहा है। यह क्या बकवास है? दाओ संप्रदाय के लोग भड़क उठे, वह हमारी दाओ संप्रदाय के प्रत्याशियों को भी मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये औरत पागल है। क्या उसे हमारे दाओ संप्रदाय को नाराज करने का डर नहीं? कन्फ्यूशियन संप्रदाय के पुराने डीन ने कुछ सोचकर कहा, शायद वह सच में तुम्हें नाराज करने से नहीं डरती। सु वानछिंग, क्या ये व्यक्ति पहले से ही आरोहित अमर नहीं होनी चाहिए थी? फिर वह इस आरोहण सभा में कैसे भाग ले रही है? यह क्या तमाशा है? कन्फ्यूशियन संप्रदाय के उस बूढ़े ने आखिर कैसी सभा आयोजित की है? स्वर्गीय दाओ ने इसकी अनुमति दी है। दृश्य तुरंत अराजकता में बदल गया। अब कोई षड्यंत्र नहीं था, बस एक तरफा संहार था। कोई सस्पेंस नहीं, ये शुद्ध नरसंहार था। विरोधी को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन वह सीधे साधकों को स्वतः दहन करा रही थी। यहाँ तक कि जो जबरदस्ती तूपों ब्रेकथ्रू कर लेते, उन्हें भी ऐसी तलवार चोट मिलती जो आकाश को चीर दे और उनका सिर 2 टुकड़ों में बंट जाता। अब खेल ही कैसे खेलें? अन्याय है। वह तो शून्य भेदन स्तर पर है ही नहीं। उसे बाहर निकालो। दर्शन मंच पर शूहू भी स्तब्ध रह गया। मेरी भाभी इतनी ताकतवर है, तो क्या मेरी पत्नी खतरे में नहीं है? छोटा भाई छूनिंग कहाँ है? वह अभी तक लौटा क्यों नहीं? जल्दी वापस आओ और अपनी पत्नी को देखो। जहाँ तक वर्तमान छूनिंग की बात है, वह ये सब देखने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि उसे अपने गुरु पर भरोसा था। जब तक लुओ मियाओ सच में मारने का इरादा न करे, तब तक ज्यादा से ज्यादा गुरु स्वर्गीय दाओ को बुलाएंगे और वे पहले ही भाग जाएंगे। वह पहले ही तियान शुवानजी को बता चुका था। हालांकि वह अपने सामने खड़े फेग मिंग को लेकर उत्सुक था। बंधा हुआ धूसर वस्त्रों वाला बूढ़ा आदमी बेहद दुखी लग रहा था। आखिर यह आदमी है कौन? फेग मिंग ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए उपहास किया। कुत्ते, मैं काफी समय से तुझ पर नजर रखे हुए था और आखिरकार तू दिख ही गया। क्या तुझे लगता है कि इस दुनिया में तुझसे निपटने वाला कोई नहीं? तू बुराई का साथ दे रहा है न? तू याओ जाति का पिट्ठू है, कमबख्त कुत्ते। आखिर तुम हो कौन? एक और थप्पड़। अब भी जवाब देने की हिम्मत करता है। धूसर वस्त्रों वाला बूढ़ा और भी दुखी हो गया और अब एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी समय फेग मिंग की नज़र ठंडी हो गई और वह बूढ़े को घूरते हुए बोला, मैं तुझे जो करने को कहूँगा तू वही करेगा। अगर तू बाहर से हाँ करेगा और भीतर से उल्टा करेगा तो मैं अपने गुरु से तुझे निगलवा दूंगा। छू निंग ने भौं उठाए। ओह,
अब अभिनय शुरू होने वाला है, क्यों न तुम मुझे भी बता दो कि तुम कैसे अभिनय करने वाले हो, ताकि मैं भी सुन सकूं। तू कौन होता है जो इतनी हिम्मत से छूनिंग? फेगमिंग की आंखें फैल गईं और उसने अविश्वास में मुड़कर छूनिंग की ओर देखा। यह क्या हो रहा है? यह आदमी यहाँ क्यों है? अध्याय 420, आज 2-1 में। असल में फेंगमिंग और छूनिंग की वास्तव में सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई थी। जब छूनिंग ताइशवान संप्रदाय से निकला तो उसका पीछा करते करते लोग महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन की सीमा तक पहुंच गए और वहीं दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। बाकी सभी मुलाकातें मूलतः केवल सुनी सुनाई बातें थीं। सरल शब्दों में मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने मेरे बारे में सुना। और जब वे मिले तो उन्होंने आपसी शत्रुता की घोषणा कर दी। बस इतना ही, दोनों के बीच कभी सीधा संघर्ष तक नहीं हुआ। हालांकि छूनिंग का फेंगमिंग से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। इतने बड़े घटनाक्रम के बीच वह इस बात को लेकर बेहद जिज्ञासु था कि फेंगमिंग इस संसार के स्वर्गीय दाव हेवनली दाव के साथ आखिर करना क्या चाहता है, और उसके मन में एक अनुमान भी था। तियानश्वान संप्रदाय के लोग नश्वर प्राणियों के प्रति काफी ठीक ठाक थे। चाहे साधना जगत जैसा भी रहा हो, उनके कर्म अपने आप में ज्यादा समस्याग्रस्त नहीं थे। लेकिन उनके दृष्टिकोण का अंतर तय करता था कि तियानश्वान संप्रदाय छूनिंग का विरोधी ही रहेगा। फिर भी जब इस संसार के स्वर्गीय दाव से जुड़े सारे रहस्य उजागर हो चुके थे, छूनिंग ये जानना चाहता था कि फेंगमिंग इतने लंबे समय तक निष्क्रिय क्यों रहा और क्या वह बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं से अनजान था। और जब सफेद वस्त्रों में छूनिंग हवा में खड़ा होकर फेंगमिंग के सामने आया तो फेंगमिंग भी पल भर को ठिठक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। हवा में खड़ा होना ये किस तरह की विधि थी? क्या छूनिंग पहले ही संत लोक सेंट रियल्म में पहुंच चुका था? जब से इस व्यक्ति ने साधना शुरू की थी, अब तक कितना ही समय बीता था? क्या तुम कहना चाहते हो कि छूनिंग पहले ही संत बन चुका है? और वह यहाँ क्यों आया था? साथ ही स्वर्गीय दाव की आरोहण सूची में सु वानछिन का नाम था, जिसका अर्थ था कि गुरु शिष्य दोनों आ चुके थे। उनका अपने आप भाग निकलना असंभव था, तो इसका मतलब यही था कि ये जिंगश्वान ने उसे ढूंढ लिया। लेकिन फिर गुरु शिष्य को साथ क्यों लाया गया? एक क्षण के लिए अभी तक पूरी तरह स्वस्थ न हुआ फेंगमिंग छूनिंग को ब्लैंक नजरों से देखता रहा, जबकि छूनिंग ने बेबसी भरी मुस्कान दिखाई। मैं सिर्फ ये जानने को उत्सुक हूँ कि तुम इस संसार के स्वर्गीय दाव के साथ क्या करने का इरादा रखते हो, और साथ ही कुछ सलाह देना चाहता हूँ। बेशक तुम सुनो या न सुनो, वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा सामान्य इरादा क्या है। फेंगमिंग कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। ये जिंगश्वान तुम्हें यहाँ नहीं लाया, तुम गुरु शिष्य ही उसे यहाँ लाए हो, है न? उसे मेरी जगह कैसे पता चल सकती थी? सिर्फ मेरे गुरु को पता है। मुझे बहुत पहले से शक था कि तुम्हारा मेरे गुरु से कोई संबंध है, वरना वह स्वर्गीय दाव की गोली हेवनली दाव पिल तुम्हारे हाथ कैसे लगती? और उस गोली के बिना तुम 9 स्वर्गीय मीनार 9 हेवंस टॉवर को कैसे पार कर पाते? फेंगमिंग ने ठंडी नजर से दोनों को देखा। मुझे सटीक कारण नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मेरे गुरु से बहुत गहरा व्यक्तिगत संबंध जरूर है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छूनिंग, इस समय मुझे तुम्हारे मामलों की चिंता नहीं है। हमारी शत्रुता बाद में निपटाई जाएगी। तुरंत लौट जाओ। अगर तुमने ये जिंगश्वान को मेरे अस्तित्व के बारे में बताया तो हमारी दुश्मनी एक और स्तर बढ़ जाएगी। इन शब्दों से छूनिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। 9 हेवंस टॉवर, हेवनली दावपिल, ये तो कई संस्करण पहले की बातें थीं। मौजूदा संस्करण तो पहले ही महान सम्राट ग्रेट एम्परर की किंवदंती तक अपडेट हो चुका था। अब तक खुला हुआ नक्शा अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर की चरम शक्तियों तक पहुंच चुका था। और तुम अभी भी कीचड़ में खेल रहे हो, अपना संस्करण अपडेट ही नहीं किया। लेकिन स्वर्गीय दाव की प्रतिक्रिया को देखते हुए, अगर उसे याव जाति के विनाश के बारे में पता होता तो वह जोरदार प्रतिक्रिया देता, न कि इस तरह पकड़ा जाता। वह तो पहले ही मौका देखकर धोखा देकर भाग चुका होता।
लगता है सूचनाओं का आपस में जुड़ाव ही नहीं है। फैंग मिंग के तरीके इतने व्यापक नहीं हैं। या फिर संभव है कि तियानश्वान संप्रदाय से निराश होकर जाने के बाद उसने बाहरी दुनिया से संपर्क करने का इरादा ही छोड़ दिया हो और अकेले कुछ करने की योजना बनाई हो। चू निंग कुछ देर सोचता रहा। क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए? आखिर तुम्हारी दाव सहचर ने तो मुझे पहले ही दादा कह दिया है। लेकिन फैंग मिंग की भोली और मूर्ख सी आंखों को देखकर मानो अभी अभी विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ कोई नया छात्र चू निंग अचानक हंस पड़ा। छोड़ो, कुछ बातें मेरे लिए कहना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारा मौजूदा विचार शायद यही है, स्वर्गीय दाव को मजबूर करना या उसे अपने पक्ष में करना और फिर कुछ बड़ा करना, है ना? उदाहरण के लिए, तुम साधकों से कहना चाहते हो कि आरोहण असेंशन एक धोखा है और पहले आरोहित सभी लोग मर चुके हैं। फैंग मिंग स्तब्ध रह गया, चू निंग को अविश्वसनीय नजर से देखने लगा। किसी कारण से उसे चू निंग से एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। वह पहले ही वूजी शिखर पर था और काफी समय से वहां था। क्या सामने वाला कुछ ही महीनों में वूजी शिखर तक पहुंच गया था और उसका दावपथ उससे भी ऊंचा था? फिर भी उसके पास पृथ्वी दाव का आशीर्वाद था। साधारण वूजी शिखर साधक तो उसके सामने घुटने टेक देते, दया की भीख मांगते, फिर एक मामूली चू निंग क्या चीज था? तुम आखिर हो कौन? तुम चू निंग नहीं हो सकते। वह मानता था कि चू निंग वाकई साधना जगत की एक उत्कृष्ट प्रतिभा था, जिसने कम समय में 9 हेवंस टॉवर पार किया। लेकिन वूजी शिखर को इतनी जल्दी पार करना, यह मजाक था। क्या तुम समझते हो कि ये दुनिया तुम्हारा घर है, जहां तुम जब चाहो जिस स्तर तक चाहो पहुंच जाओ? चू निंग ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर समझ लिया कि सामने वाला उसकी असाधारणता को भांप चुका है। लेकिन चू निंग को इस पर बहस करने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं बताऊं तो तुम और उलझ जाओगे, अगर न बताऊं तो शायद मान भी लोगे। तो फिर चू निंग के मन में एक नाम कौंधा, एक ऐसा अस्तित्व जिसे ये जिंगश्वान और फैंग मिंग दोनों जानते थे, दानव पूर्वज, डेमन एंसेस्टर। लेकिन चूंकि फैंग मिंग यहाँ तक आ चुका था, वह जानता ही होगा कि डेमन एंसेस्टर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है और विद्रोह की योजना बना रहा है। इसलिए चू निंग ने वही पहचान अपनाई जो वह पहले इस्तेमाल कर चुका था। मेरे बच्चे। चू निंग ने दोनों हाथ फैलाए, आलिंगन का इशारा किया। उसके शरीर से ड्रैगन की फूट पड़ी और वह तुरंत ड्रैगन रूप में बदल गया। अत्यंत शुद्ध ड्रैगन की, एक छोटा सा ड्रैगन मानव, गहरी भावुकता के साथ। मेरे बच्चे, मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? लेकिन क्या तुमने कभी इसके परिणामों के बारे में सोचा है? इन लोगों के लिए क्या ये भी एक तरह की क्रूरता नहीं होगी? फैंग मिंग अचानक जड़ हो गया, उस सुनहरे ड्रैगन मानव को घूरते हुए। ये वह डेमन एंसेस्टर नहीं था जिसे वह जानता था, ये कहीं ज्यादा शुद्ध, कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और जब मानव सम्राट की फैलने लगी, भीतर से समर्पण की भावना उमड़ पड़ी। फैंग मिंग लगभग घुटने टेक ही देता, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तब तुम वह दानव नहीं हो, तुम आखिर हो कौन? उसी क्षण चू निंग की आवाज फैंग मिंग के कानों में घंटी की तरह गूंज उठी। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से भ्रम में हो। मेरी मृत्यु के बाद उसने मेरी सत्ता हड़प ली, मेरे प्राणियों को छीन लिया और इस संसार की रचना की। क्या तुम जानते हो, तुम्हें इस दुनिया में देखकर मेरा हृदय कितना कांप उठता है? चू निंग के शब्दों में सच्ची भावना थी और वह सर्वोच्च आभा ठीक वैसे ही थी जैसी फैंग मिंग ने अपनी पुनः प्राप्त स्मृतियों में देखी थी, वह अस्तित्व जिसे प्राचीन मानव जाति दादा कहकर पूजती थी। वही दादा जिसने समस्त प्राणियों की रक्षा की, संसार को बदलने के लिए स्वयं नष्ट होने से भी नहीं हिचकिचाया, वही था सच्चा पिता। और बाद वाला जो मानव जाति को रक्त आहार की तरह पालता था, स्वर्गीय दाव की चेतना को प्रवक्ता बनाकर असंख्य छोटे संसारों में प्राणियों की खेती करता था, वह तो महज एक जानवर था। इन शब्दों ने फैंग मिंग को स्तब्ध कर दिया। क्या ये संभव है कि मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम यहाँ तक आए। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ और तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ताकि तुम सही चुनाव करना जान सको।
फैंग मिंग की आंखें कांप उठीं। आप ही दादा हैं, आप ही सच्चे दादा हैं। ड्रैगन रूप में चू निंग हल्के से मुस्कुराया। सफेद गाव वस्त्र वाली उस स्त्री ने भी यही कहा था, लेकिन मैं पिता नहीं हूँ। मैं तो बस एक साधारण प्राणी हूँ। अगले ही पल फैंग मिंग मानो स्वप्न से जाग उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे पता था, सच्चे दादा ऐसे नहीं हो सकते थे। तो आप हमेशा से यहीं थे। क्या अपार लाभ था। चू निंग बाहर से अपनी छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि भीतर ही भीतर फैंग मिंग की मूर्खता पर खींच रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बस सच बता देने से सब कुछ हल हो जाएगा? इतने वर्षों की परंपरा को कौन बदल सकता है? कोई नहीं, जब तक आरोहण की कोई आशा ही न बचे। और अतीत के कई आरोहितों के माता पिता, बच्चे, परिवार आज भी जीवित हैं। वे सबसे निर्दोष प्राणी हैं, सिर्फ इस आशा में कि एक दिन अपने आरोहित प्रियजनों को फिर से देख पाएंगे। अगर एक ही वाक्य में उनके जीवन भर के विश्वास को नकार दिया जाए, तो वह मृत्यु से भी बदतर होगा। कारण सरल है, जिस सत्य पर तुम विश्वास करते हो, वह इसलिए है क्योंकि तुम उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। वे इस संसार में जी रहे लोग हैं, इसके सुख दुख सह रहे हैं। और यह सब उनके लिए एक सुंदर स्वप्न में बुना जा सकता है। यही एक श्रेष्ठ अस्तित्व को करना चाहिए। भले ही वह छल हो, उनके लिए वही सबसे स्वीकार्य परिणाम है। उसी क्षण फैंग मिंग अचानक घुटनों के बल बैठ गया, गहरी नजर से चू निंग को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, दादा, आप हमेशा यहीं थे। ये फैंग मिंग का मानसिक विकार नहीं था। कल्पना करो एक ऐसा परम अस्तित्व जो आत्मा की गहराइयों से झकझोर दे, जिसकी ड्रैगन की अपार हो, जो उसके भीतर की पृथ्वी दाव की शक्ति को भी दबा दे और वह ठीक सामने खड़ा हो। कौन कुछ पल के लिए भी भ्रमित नहीं होगा। ये तो उसके मन में बसे दादा से भी ज्यादा धर्मपूर्ण था। अगर ये दादा नहीं, तो फिर कौन? प्राचीन मानव पूर्वज वर्तमान दादा को नहीं पहचान पाए, लेकिन आदिम ऋषि प्राइमल सेज जो उस समय नष्ट नहीं हुआ था और बाह्य दानवों की आपदा से नहीं गुजरा था, उनके हृदय का सबसे बड़ा स्तंभ था। इसलिए भले ही बाद की पीढ़ियों में ये स्तंभ ढह गया हो, फिर भी वे आशा से चिपके रहे। यहाँ तक कि जब आदिम ऋषि से युद्ध हुआ, जब चू निंग का ड्रैगन अवतार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होकर उसका सामना कर रहा था, तब याओ जाति ने भी इस पर विश्वास किया। यहाँ तक कि ये जिंगश्वान, जिसे पूरा यकीन था कि चू निंग वही चू निंग है, उस समय भी सोचने लगा था कि चू निंग दादा का पुनर्जन्म है। ड्रैगन की का प्रभाव बहुत गहरा होता है, ये लोगों की अनुभूति और विश्वास को सीधे झकझोर देता है। चू निंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी मैं तुम्हें ठगने नहीं जा रहा। और फैंग मिंग ने भी साफ साफ स्वीकार किया, मेरा यही इरादा है, सब कुछ बदलने का, उस हड़पने वाले द्वारा संसार को भ्रमित होने से रोकने का। जो भी आरोहण करता है, वह अंततः उस हड़पने वाले के लिए रक्ताहार बनता है, उसकी जीवन की को जमा करने के लिए। और अनगिनत युगों से अधोलोक में असंख्य आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पा रहीं। फैंग मिंग की आंखें लाल थीं। हर बार जब मैं अधोलोक में प्रवेश करता हूँ, मैं उनकी चीखें सुनता हूँ, उनकी निराशा सुनता हूँ। वे अपने परिवारों को देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं देख सकते। और पृथ्वी दाव होने के नाते मैं उन्हें पुनर्जन्म भी नहीं दे सकता, न ही उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ, ताकि ये त्रासदियाँ दोबारा न हो, ठीक वैसे ही जैसे दादा ने ये जिम्मेदारी मुझे और ये जिंगश्वान को सौंपी थी। मैंने उनके शब्द कभी नहीं भुलाए, पुनर्जन्म में भी नहीं। इन शब्दों को सुनकर चू निंग भी भावुक हो गया। कुछ लोग अपने विश्वास को लेकर सचमुच ईमानदार होते हैं, मगर अफसोस तुम्हारे दादा को तो हमने पहले ही समाप्त कर दिया है। या यूं कहो कि इस समय फैंग मिंग के सामने खड़ा व्यक्ति स्वयं उससे भी अधिक सच्चा दादा है। यहाँ तक कि ये जिंगश्वान भी इस वैध शुद्ध रक्त वाले उत्तराधिकारी को नकार नहीं सकता। तुम ऐसा कर सकते हो, चू निंग ने कहा, लेकिन तब तुम अनगिनत माताओं को अपने बच्चों के लिए रोते देखोगे, अनगिनत पिताओं को जीवन भर पछताते देखोगे, और वे सभी दाव परंपराएं जो आरोहण की आशा रखती थीं, मिट जाएंगी।
इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करने जाओ तो और अधिक सोच समझकर करना। फैंग मिंग अचानक ठिठक गया, वाकई ऐसा ही तो होगा। सच बता देना, जरूरी नहीं कि उनके लिए अच्छा ही हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चू निंग ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे पास अभी बहुत समय है सोचने के लिए, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। तुम कोई दूसरा रास्ता भी आजमा सकते हो। कैसे करना है, ये तुम्हें तय करना होगा। सच कहे तो चू निंग को भी नहीं पता था कि यह कैसे किया जाए। खुद सोचो, बस इतना ध्यान रखना कि सीधे यह न कहो कि सब कुछ एक धोखा है। वह तो बेहद मूर्खता होगी। फैंग मिंग गहरी सोच में डूब गया और चू निंग की आकृति को धीरे धीरे लुप्त होते देखता रहा। उसकी आंखों में केवल सम्मान था, लेकिन चू निंग की उपस्थिति ने उसे ये भी एहसास दिलाया कि उसे सच में एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए। इसी दौरान नीचे कन्फ्यूशियस संप्रदाय द्वारा आयोजित आरोहण सभा में परीक्षण क्षेत्र के भीतर अब कोई भी साधक सु वानछिंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सामने आओ और मरो। असल में अब तो सु वानछिंग खुद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। कौन वहां जाने की हिम्मत करेगा? ये देखकर सु वानछिंग सीधी सबसे ऊंची चोटी की ओर उड़ गई। जब बाहर वाले नहीं बचे, तो अब तुम्हारी बारी है।